हेलो बच्चों, कैसे हैं हम सब? क्या हालचाल आपके? देखो, लास्ट टाइम हमने रिटायरमेंट और पार्टनर प्रॉपर तरीके से फिनिश किया था। लास्ट में मैं जब आपको रिटायरमेंट का क्वेश्चन करा रहा था, वो रिटायरमेंट ड्यूरिंग द ईयर का, तो मैंने कहा था कि एक्चुअली हम रिटायरमेंट में कम और डेथ में ज़्यादा बात कर रहे हैं, क्योंकि मेरे बच्चे डेथ में जितने सारे पॉइंट्स होते हैं वो पिछली क्लास का एंड से ही शुरुआत होती है। तो मैं आपको बताऊं, यहाँ पे आज का चैप्टर हमारा है, एक्सक्यूज मी, डेथ ऑफ अ पार्टनर। डेथ ऑफ ए पार्टनर रिटायरमेंट के अंदर ही अगला टॉपिक आपका डेथ ऑफ ए पार्टनर। मैं रिपीट कर रहा हूँ, जितनी बातें आपने रिटायरमेंट में पढ़ी है वो 99% बातें आपको सेम यहाँ दिखाई देंगी। मतलब इस चैप्टर को पढ़ते समय एक फ़ायदा आपको होगा कि अगर मैं एक दो क्वेश्चन की प्रैक्टिस आपको कराता हूँ तो उस प्रैक्टिस से क्या होगा कि आपका रिटायरमेंट भी प्रॉपर तरीके से रिवीजन हो जाएगा। कोई बाहर वाला पूछे कि रिटायरमेंट और डेथ में आपके सर ने अगर कहा है कि 99% श्योर है, तो फिर 1% फ़र्क क्या होता है, डिफरेंस क्या होते हैं एज कम्पेयर टू रिटायरमेंट, तो आप उनको बताना। रिटायरमेंट जनरली एक प्लान्ड वे में होता है कि हाँ जी हम इस टाइम पर रिटायर करेंगे, लेकिन मेरे बच्चे डेथ का कोई प्लान नहीं होता। हमें नहीं पता कि मैं या आप या कोई भी जो इस दुनिया में है कब भगवान जी के पास चला जाए, और अगर चला गया तो फिर तो वो डेथ को हमें प्रोसेस लाना पड़ेगा। यानी कि जनरली डेथ में क्या होता है कि ये हमेशा साल के बीच में एग्ज़ाम में क्वेश्चंस आने की पॉसिबिलिटी आपकी हो जाती है, और अगर डेथ साल के बीच में होता है तो उस केस में वो सारी बातें जो पिछली क्लास में हमने डिस्कस किया था वही बातें होंगी। वो उन्हीं चीज़ों का रिवीजन कराने के तौर पे रिवीजन के रूप में हम आपका शुरुआत करते हैं मेरे बच्चे। आपको याद होगा मैंने पिछली क्लास में बताया था कि अगर मान लो ये टाइम पीरियड है, लिखना बंद करेंगे आप, ये 1 जनवरी अगर मान लो 2019 से 31 दिसंबर 2019 है, और अगर मान लो यहाँ कहीं बीच में सपोज दैट 1 अप्रैल 2019 को किसी पार्टनर का डेथ हो जाता है, तो हमने कहा था कि इस टाइम पीरियड का प्रॉफिट भी हमें इसके एग्जीक्यूटर्स को देना होगा। एग्जीक्यूटर, वहाँ पे हमने पार्टनर्स को, जो पार्टनर रिटायर हुआ था उसका कर्ज हमने उसके लोन में ट्रांसफ़र किया था क्योंकि वो जिंदा था मेरे बच्चे, लेकिन डेथ के टाइम पे जितना भी इनका हिसाब बनता है वो इनके एग्जीक्यूटर यानी कि फैमिली मेम्बर जो होंगे, जो रिप्रेजेंटेटिव्स होंगे, हम उनके नाम पे ट्रांसफ़र कर देंगे। अब उनको पे किया जाएगा। सर इनको क्यों नहीं पे किया जाएगा? क्योंकि ये तो भगवान जी के पास जा चुके हैं। अगर जो पार्टनर मर गया है उसी को अगर आपको पेमेंट करने का मन कर रहा है तो मेरे बच्चे आपको भी भगवान जी के पास पहले जाना पड़ेगा, और मैं जानता हूं कि आज वो आप नहीं चाहते, इसलिए बोलना कि नहीं जी हम आपको नहीं देंगे, हम आपके जो एग्जीक्यूटिव्स हैं, जो आपके रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, हम उनको पेमेंट कर देंगे। अकाउंटिंग कैसा होगा क्वेश्चन में मैं आपको दिखाऊंगा। मुद्दा यह है कि अगर मान लो साल के बीच में अगर एक्स का डेथ हो जाता है तो एक्स के जो फैमिली मेंबर्स हैं, जो एग्जीक्यूटिव्स हैं, वो क्या करेंगे, इस टाइम पीरियड का प्रॉफिट भी डिमांड करेंगे जो रिमेनिंग पार्टनर्स हैं उनसे, यानी कि फर्म से। और इस टाइम पीरियड का प्रॉफिट निकालने के लिए आपको क्या करना होगा जी, हमने दो तरीका आपको पिछली क्लास में बताया था। या तो ये प्रॉफिट आपका टाइम बेसिस पे निकल के आएगा या फिर सेल्स टर्नओवर के बेसिस पे। मैं उन्हीं क्वेश्चन का एक दो प्रैक्टिस और कराऊंगा। और आपको याद होगा मैंने पिछली क्लास में कहा था कि ये जो प्रॉफिट आपका है, ये जो प्रॉफिट आपका है, जब जो पार्टनर मर गया अगर उसके फैमिली मेम्बर को देना है तो हमने कहा था कि देखो जी ये आपका एंट्री होता है प्रॉफिट लॉस सस्पेंस अकाउंट डेबिटेड टू आपका किसको जी, एक मतलब जो मर गया एक्सेज कैपिटल अकाउंट, ये एंट्री कहा था। लेकिन ये तब कहा था अगर जो रेशियो पहले से है, मान लो रेशियो 3:2:1 का है, और मेरे बच्चे एक्स के मरने के बाद इनके रेशियो में अगर कोई चेंज नहीं आता, अगर इनका जो न्यू रेशियो होगा वो एग्जिस्टिंग रेशियो होगा, तब तो इस तरीके से एंट्री करेंगे। और फिर हमने बताया था कि अगर मान लो फ्यूचर में इनके बीच का रेशियो, मतलब रिमेनिंग पार्टनर्स का रेशियो अगर चेंज होता है तो हमने कहा था गेनिंग पार्टनर्स डेबिटेड टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स, ये काम करेंगे। ऐसा क्यों होता है आज वो रीजन बताऊंगा, क्योंकि आपको पिछली क्लास में कहा था आप छोटे बच्चे हैं लेकिन आज थोड़े से आप बड़े हो चुके हैं, तो सारी बातें लॉजिकली रीजन के साथ में आपको समझाऊंगा। आप चिंता नहीं करना, मैं एक काम करता हूँ इसी प्रोसेस में मैं आगे बढ़ाता हूँ। और अगर आप कहते हो कि सर इस पर नोट लिखा दो, तो नहीं बच्चे,
आज नोट लिखने का समय नहीं है, क्योंकि नोट लिखने लिखाने की बातें मैं पिछली क्लास में ऑलरेडी कर चुका हूँ रिटायरमेंट में। तो हम सीधे क्वेश्चन में प्रोसीड करेंगे। आओ ना, आपके बुकलेट का क्वेश्चन नंबर 47 आप चेक कीजिए। 47 क्वेश्चन नंबर क्या है। हमने 46 तक रिटायरमेंट में क्वेश्चंस किए थे, आज 47 की बारी है। पढ़ो जरा क्या बता रहा है। पढ़ेंगे आप 47। राम मिल गया आपको। 47 निकल है बच्चे डेथ ऑफ पार्टनर के अंदर में। राम मनोहर जोशी वेर पार्टनर्स इन ए फर्म। जोशी डाइड ऑन 28 फरवरी 2018। मतलब बच्चे 28 फरवरी को जोशी का यहाँ पे डेथ हो गया। तो राम मनोहर एंड जोशी, मैं यहाँ बता दूँ आपके पास पहले से 3 पार्टनर थे। एक था राम, दूसरा था मनोहर और तीसरा कहता है कि जोशी। ये 3 पार्टनर्स थे और कह रहा है कि इनका जो पहले से रेशियो था, प्रॉफिट रेशियो, वो क्या था जी? सर नहीं बता रहा है। पहले से इनका रेशियो क्या था, एक बार क्वेश्चन पूरा पढ़ लेते हैं। हिज शेयर ऑफ प्रॉफिट फ्रॉम द क्लोजर ऑफ द लास्ट अकाउंटिंग ईयर टिल द डेट ऑफ डेथ वाज टू बी कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ एवरेज ऑफ 3 कंप्लीट ईयर्स ऑफ प्रॉफिट बिफोर डेथ। और प्रॉफिट कहता है कि 15, 16, 17, यानी कि पिछले 3 साल का प्रॉफिट आपको 8, 9, 10 बता रहा है रिस्पेक्टिवली। कैलकुलेट जोशी शेयर ऑफ प्रॉफिट टिल हिज डेथ एंड पास नेसेसरी जनरल एंट्री फॉर द सेम एज्यूमिंग। केस 1 में कहता है देर इज नो चेंज इन प्रॉफिट रेशियो ऑफ द रिमेनिंग पार्टनर्स, एंड केस 2 में देर इज चेंज इन प्रॉफिट रेशियो ऑफ रिमेनिंग पार्टनर्स, न्यू रेशियो कहता है 3:2। पर बच्चे आप देखो, पहले से राम मनोहर जोशी में जो एग्जिस्टिंग रेशियो है वो आपको नहीं बता रहा है, तो ये रेशियो पहले से 1:1:1 का रहा होगा। अब कहता है कि इस दिन पे ये 28 फरवरी 2018 है, मतलब इस साल की शुरुआत कब से हुई है? आप देखो ईयर आपको बता रहा है यहाँ पे नीचे देखकर कि 2015। जब भी कहता है 2015, अगर कहता 15 तो 15 का मतलब हो गया ये साल शुरुआत हो रहा होगा 1 जनवरी आपका 2018, इस साल की बात कर रहा हूँ, टिल आपका 31 दिसंबर 2018। तो बच्चे अगर क्वेश्चन कहता है कि 2017 ईयर है तो 2017, या कहता है कि 2018 है, या कहता है 2019 है, और क्वेश्चन आपको ना बताए ईयर एंडिंग कब होता है, तो ऐसे समय जब क्वेश्चन में दिया रहेगा तो ईयर एंडिंग 31 दिसंबर होगा। लेकिन अगर क्वेश्चन कहता है कि 2017 18 ऐसे कह दे, या 18-19 कह दे, 19-20 कह दे, तो जब 18-19 ऐसे बोलता है, कुछ ना बताया, तो आप मानना ईयर स्टार्ट होता है 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक। ठीक है ना? तो इस तरीके का आपको ये एजम्पशन लेके चलना होगा। तो आप ध्यान रखना यहाँ पे, क्योंकि क्वेश्चन में 15, 16, 17 कह रहा था, तो हमने माना 1 तारीख से लेकर 31 दिसंबर तक साल का आपका टाइम चल रहा है। ठीक है, इसका मतलब अगर हम क्वेश्चन को ध्यान से देखें तो मेरे बच्चे यहाँ पे जरा बताओ, जोशी जो मर गया उसने इस साल में कितने समय काम किया है? 2 महीने, जनवरी फरवरी, ये 2 मंथ्स उसने क्या किया है? बिजनेस में काम किया है, इसलिए इस 2 महीने का प्रॉफिट वो डिमांड कर रहा है। वो कहता है कि जरा बताओ क्या करोगे यहाँ पे। तो एक काम करते हैं, पहले 2 महीने का उसका यानी कि जोशी का प्रॉफिट कितना बनेगा हम उसको निकालेंगे। और इस बात को निकालते समय आई जरा 47 में लिखिए मेरे साथ यहाँ पे, कंप्यूटेशन ऑफ profit earned by the firm एक मिनट, कंप्यूटेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट कह दो आप। एवरेज प्रॉफिट अर्न बाय फर्म, ये कितना निकल के आ रहा है? क्वेश्चन ने कहा है कि जो आप एवरेज प्रॉफिट निकालेंगे वो 3 साल का आपको एवरेज लेना है, और तीनों साल का जो प्रॉफिट है मेरे बच्चे वो कहता है पहले साल का 8,000, दूसरे साल का 9,000 और तीसरे साल का कहता है कि 10,000। तो 3 साल का प्रॉफिट तो 3 से डिवाइड कीजिए, एवरेज कितना निकल के आ गया? 9,000। यानी कि जो पिछले 3 सालों से कंपनी जो प्रॉफिट कमा रही है, फर्म जो प्रॉफिट कमा रही है, अगर हम वो ऑन एन एवरेज चेक करें कि क्या प्रॉफिट निकल के आता है, दैट्स कमिंग आपका 9,000। तो प्रॉफिट जो एवरेज प्रॉफिट अर्न बाय फर्म है वो 9,000 का अमाउंट निकल के आ रहा है। और अगर ऐसा है मेरे बच्चे, अगर ऐसा है तो जरा अब चेक करते हैं कि एवरेज प्रॉफिट ड्यूरिंग 2 मंथ्स में कितना निकल के आएगा।
अगर एक साल में कंपनी ऑन एन एवरेज इतना कमा रही है तो इस 2 मंथ्स में कितना कमाया होगा वो हम एस्टिमेट लगा रहे हैं मेरे बच्चे। तो 9000 जो है इंटू 2/12, इसको कैसे समझेंगे? 9000 जो है वो 12 मंथ्स का प्रॉफिट है, एक साल यानी कि 12 महीने का। अगर मैं इसको 12 से डिवाइड कर दूं तो एक महीने का प्रॉफिट निकल के आ जाएगा, और अगर हमें 2 महीने का निकालना तो 2 से मल्टीप्लाई किया, कितना आ गया? 1500 रुपीज़ का अमाउंट। मेरे बच्चे जो ये फर्म है, अगर देखा जाए जिस 2 महीने में जोशी ने काम किया है, अगर उस 2 महीने का प्रॉफिट निकाले पिछले साल के बेसिस पे, पिछले 3 साल के एवरेज के बेसिस पे, तो इस 2 महीने में प्रॉफिट कितना निकल के आ रहा है? 1500 रुपये। और अगर 2 महीने में प्रॉफिट 1500 रुपये फर्म का निकल के आ रहा है, ये एवरेज प्रॉफिट ये जोशी का नहीं है, ये किसका है जी? ऑफ द फर्म। ये फर्म का मेरे बच्चे प्रॉफिट आपका है। तो आओ ना देखते हैं कि शेयर ऑफ जोशी, शेयर ऑफ जोशी, क्या नाम है इसका? जोशी, इन एवरेज प्रॉफिट, एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 2 मंथ्स, जिन 2 महीने में उसने काम किया उसमें जोशी का शेयर कितना बनता है? तो फर्म का प्रॉफिट मेरे बच्चे 1500 रुपये है, जोशी का शेयर देखो 1/3 है, 1/3 यानी कि 500 रुपीज़ का अमाउंट निकल के आ गया। ये 500 रुपये जोशी के जो फैमिली मेम्बर्स हैं वो डिमांड करेंगे मेरे बच्चे, क्योंकि जोशी 2 महीने इस फर्म में काम किया है, तो कंफर्म्ड है कि जो भी इस 2 महीने का प्रॉफिट होगा वो उनके फैमिली मेम्बर डिमांड करेंगे। हमने यहाँ पे क्या किया? फर्म का प्रॉफिट निकाला पूरे साल का, एवरेज मतलब पिछले 3 साल के बेसिस पे। तो इस 2 महीने में फर्म कितना कमाएगी? इतना। इसमें से जोशी का शेयर कितना होगा? तो 500 रुपये। अब आइए जरा हम इसके ट्रीटमेंट के ऊपर आते हैं। ट्रीटमेंट में आपका पहले केस नंबर 1 लिखिए मेरे साथ यहाँ पे। केस नंबर 1 आपका जर्नल एंट्री क्या बनेगा? तो आप देखो केस नंबर 1 में कहता है कि कोई भी चेंज नहीं है, यानी कि इनका जो फ्यूचर में प्रॉफिट रेशियो होगा किसका जी? राम एंड मनोहर का, वो यही रेशियो रहेगा, यानी कि 1:1। तो मेरे बच्चे अगर फ्यूचर में चेंज ना हो तो हमने एंट्री करने का तरीका आपको बताया था कि आप यहाँ पे प्रॉफिट लॉस सस्पेंस अकाउंट डेबिटेड, प्रॉफिट लॉस सस्पेंस अकाउंट डेबिटेड टू, आप यहाँ क्या बोलेंगे? जोशी, जोशीज कैपिटल अकाउंट। जोशी का जो जहाँ पे हम हिसाब लगा रहे हैं उसके कैपिटल में ये अमाउंट ऐड हो जाएगा 500। सर एग्जीक्यूटर में ना बच्चे ना, अभी नहीं, अभी दिखाऊंगा बड़े क्वेश्चन में। पहले हम पूरा हिसाब उनके कैपिटल में इकट्ठा करते हैं, उसके बाद जैसे पहले हम लोन में ट्रांसफ़र करते थे, हम यहाँ पे क्या करेंगे? एग्जीक्यूटर में ट्रांसफ़र कर देंगे। लेकिन अभी नहीं, अभी तो हम क्या कर रहे हैं? उनके कैपिटल में सारी बातें कर रहे हैं। तो प्रॉफिट लॉस सस्पेंस टू जोशी अकाउंट। अगर मैं केस नंबर 2 में आता हूँ, अगर मैं केस नंबर 2 में आता हूं जहां पे फ्यूचर रेशियो कहता है कि अब इनके बीच का राम मनोहर का 3:2 हो जाएगा, तो मेरे बच्चे उस केस में आपको यहां पे पहले कंप्यूटेशन ऑफ आपको गेनिंग रेशियो करना पड़ेगा, कंप्यूटेशन ऑफ गेनिंग रेशियो। और उस रेशियो को निकालते समय हम क्या करेंगे? यहाँ पे पार्टनर्स के नाम, यहाँ पे ओल्ड रेशियो, फिर न्यू रेशियो, और फिर यहाँ पे आपका गेनिंग रेशियो। आओ ना जरा बताओ पार्टनर्स के नाम क्या है? एक आपका कहता है राम, दूसरा यहाँ पे मनोहर, तीसरा यहाँ पे आपका जोशी। इसके बाद जरा देखो ओल्ड रेशियो जो आपका यहाँ पे ओल्ड रेशियो वो 1/3, 1/3, 1/3। अब मुझे बताओ नया रेशियो क्या बन गया? 3/5, 2/5। जोशी तो चला गया मेरे बच्चे। तो गेनिंग रेशियो अगर हम निकालते हैं न्यू माइनस ओल्ड, तो 3/5 माइनस 1/3, बताओ कितना आ गया? 15, 5 3 जा 9 माइनस 5, 4/15 निकल गया। मनोहर का अगर चेक करें तो 2/5 माइनस 1/3 यानी कि 15, 6 माइनस 5, 1/15 निकल के आ गया। और ये तो खैर आपका सेक्रीफाइस कर रहा है, यानी कि अगर मैं गेनिंग रेशियो यहाँ पे चेक करूँ, गेनिंग रेशियो, तो 4:1 निकल के आ गया, 4:1 मेरे बच्चे। और हाँ, अगर हमें जर्नल एंट्री पास करना है तो मैंने कहा था गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग, जैसे गुडविल में करते हैं। गेन कौन कौन कर रहा है? तो सर राम एंड मनोहर। तो राम्स कैपिटल अकाउंट डेबिट हो जाएगा, राम्स कैपिटल अकाउंट डेबिट हो जाएगा। मनोहर भी गेन कर रहा है, तो मनोहर कैपिटल अकाउंट डेबिट हो जाएगा, यानी कि ये पैसा हम इनके अकाउंट से निकाल लेंगे
एंड जोशी को हम लोग क्या करेंगे, ट्रांसफ़र कर देंगे जोशीज कैपिटल अकाउंट। तो देखो ना यहाँ पे क्या निकल के आ रहा है मेरे बच्चे, राम मनोहर एंड टू जोशी। तो सुनो जरा, सुनो मेरी बात, जोशी को हमें कितना देना था, 5। देना तो 500 रुपये ही होगा हमेशा, लेकिन दोनों का ट्रीटमेंट अलग अलग है। यहाँ पे हमने ऐसे कर लिया, यहाँ पे ऐसे कर लिया। सर ऐसे क्यों होता है, देखो थोड़ा सा रीजन समझा देता हूँ, थोड़ा सा सुन लो मेरी बात। देखो यहाँ पे हमने इसलिए ऐसा एंट्री किया क्योंकि जो रेशियो पहले से चल रहा था वही रेशियो आगे भी चलेगा, 1:1 आपका। तो कोई झगड़ा राम मनोहर में होना ही नहीं है। हमने कहा कि ठीक है भैया, आज एक काम करते हैं, हम जोशी को 500 रुपये दे देते हैं, लास्ट में जितना भी हमारा प्रॉफिट निकल के आएगा उसमें, क्योंकि 500 हम जोशी को दे चुके हैं, उसको छोड़ के बाकी हम लोग क्या करेंगे, इस रेशियो में डिवाइड कर लेंगे। कोई झगड़े की बात है नहीं, क्योंकि हमारे बीच में पहले भी रेशियो यही था, अभी भी रेशियो आपका ये है। तो बच्चे इसलिए क्या करते हैं, हम प्रॉफिट लॉस सस्पेंस अकाउंट करके टू जोशी अकाउंट कर देते हैं यहाँ पे काम, है ना, क्योंकि रेशियो हमारे बीच में आगे चेंज नहीं हो रहा है, हमारे बीच में कोई झगड़ा तो होना नहीं है, तो ठीक है जैसे चल रहा उस तरीके से चलेगा जी। लेकिन जब रेशियो मेरे बच्चे दूसरे वाले केस में चेंज हो जाता है, जैसे कि 3:2 कह दिया आपका, तो यहाँ पे और ध्यान से सुनना, जो 500 रुपये यहाँ पे हम जोशी को दे रहे हैं, ये 500 जोशी को हमने इस रेशियो में देना है, क्योंकि पहले रेशियो हमारा ये था और बाद में रेशियो हमारा चेंज हो जा रहा है। तो मेरे बच्चे इसको हम ऐसे ही छोड़ नहीं सकते, ये अमाउंट, क्योंकि रेशियो चेंज हो रहा है। जैसे गुडविल में हमारे बीच में झगड़े हो सकते थे, वो भी हो रहे हैं, इसलिए कहते हैं भैया ये 500 रुपया हम लोग एज प्रॉफिट लॉस का नाम पे हम छोड़ते ही नहीं है। हम लोग आपस में आज ही जितना हिसाब बनता है उनको हम देते हैं और अपने अकाउंट से हम एडजस्ट कर लेते हैं। कौन बात की बात करेगा यहाँ पे, इसलिए मेरे बच्चे इस तरीके से काम किया जाता है। इन शॉर्ट, अगर एग्जिस्टिंग प्रॉफिट रेशियो चेंज नहीं हो रहा है तब तो आप प्रॉफिट लॉस सस्पेंस टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, मतलब जो मर गया उसका, और अगर प्रॉफिट रेशियो आगे का चेंज होगा तो फिर हम क्या करेंगे, गेनिंग टू आपका सेक्रीफाइसिंग। ठीक है ना। तो आपका क्वेश्चन 47 हो गया। आज जरा एक बार 48 देख लें। ऐसे ही प्रैक्टिस क्वेश्चन, मैंने कहा ये सब सारी बातें मैं पिछली क्लास में करा चुका हूँ, कुछ नया है नहीं, बस आपको थोड़ा मन शांत हो जाएगा कि हमने रिटायरमेंट का रिवीजन भी कर लिया और डेथ को हमने फिनिश भी कर लिया। दूसरा कोई रीज़न है ही नहीं मेरे बच्चे, दूसरा कोई रीज़न है ही नहीं। तो आओ ना एक बार जरा देखें हम यहाँ पे अगला क्वेश्चन क्या निकल के आता है। आओ जरा अगला हम क्वेश्चन नंबर 48 देखते हैं, सॉल्यूशन करेंगे आप यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 48 का। सुनो यहाँ पे क्या बता रहा, 48 नंबर पढ़िए मेरे साथ। ABC आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट लॉसेज इन द रेशियो ऑफ 3:1। अब यहाँ पे केस नहीं है, आपको खुद समझना कि किस केस में कवर्ड होगा और उसके हिसाब से आपको एंट्री करनी है। लेकिन ये तो पक्का है मेरे बच्चे, ये तो पक्का है कि जब हम जितने समय वो मर गया, माफ़ कीजिए, जितने समय के बाद वो मर गया उतने टाइम का अगर प्रॉफिट निकालना है तो उस प्रॉफिट को निकालने के गले में फंस गया कुछ, उस प्रॉफिट को निकालने के हमारे पास दो तरीके हैं। या तो हम क्या करेंगे, टाइम बेसिस पे, जैसे इस क्वेश्चन में किया, पिछले 3 साल 4 साल का एवरेज निकाला, वो एवरेज यानी कि 1 साल का प्रॉफिट, तो उतने समय में कितना हमने काम पूरा कर लिया। या दूसरा क्या होता है मेरे बच्चे, टर्नओवर के बेसिस पे। वो कैसे कैसे बातें, आओ ना, हम ज़्यादा बोलेंगे आपको गंदा लगेगा, इस क्वेश्चन में मैं सारी बातें समझाता हूँ। 48 ABC और पार्टनर्स रेशियो 3:1 है। बी डाइड ऑन 30th जून 2018, 30 जून को मरा है। प्रॉफिट कहता है कि 1 अप्रैल से 30 जून वाज एस्टिमेटेड एट 9,000। लो, ये तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है मेरे बच्चे। आप देखो ये 30 जून को मरा है, यानी कि क्वेश्चन को पढ़ने से पता चलता है कि साल की शुरुआत 1 अप्रैल 2018 से होता है एंड 30th जून 2018 को कहता है कि वो मर गया, यही मर गया। तो कितने समय आपके हो गए, 3 महीने। और मजे की बात है कि इस क्वेश्चन में इस 3 महीने का प्रॉफिट आपको कह रहा है कि 90,000 है, यानी कि इस पीरियड का जो एस्टिमेटेड प्रॉफिट है, एस्टिमेटेड प्रॉफिट ये कहता है कि 90। सर एस्टिमेटेड क्यों, हमेशा एस्टिमेटेड ही होगा मेरे बच्चे, क्योंकि एग्जैक्ट आपको तब पता चलेगा जब आप प्रॉफिट लॉस अकाउंट बनाएंगे।
और वो साल के एंड में बनता है, आज नहीं बनता, तो हमेशा एस्टिमेटेड ही होगा। और ये पिछले क्वेश्चन से सिंपल हो गया, क्योंकि पिछले क्वेश्चन में पहले आपने एवरेज प्रॉफिट जाना था, फिर इस 3 महीने का प्रॉफिट निकाला था, और इस क्वेश्चन ने खुद कह दिया कि 90,000। ठीक है, आगे पढ़ना। AC डिसाइडेड टू शेयर फ्यूचर प्रॉफिट 3:2 फ्रॉम 1 जुलाई। देखो ना, फ्यूचर में रेशियो इनका चेंज हो रहा है। बोलता बताओ क्या करेंगे आप। तो पहले रेशियो इनका था 3:2:1। कौन कौन से पार्टनर्स थे? ABC, ये 3 पार्टनर्स थे मेरे बच्चे, ABC। और अब कहता है कि बी के मरने के बाद, बी मरा था ना, कौन मर गया था 48 में सर? हाँ, बी के मरने के बाद अब जो A और C का रेशियो होगा, वो A एंड C का रेशियो कहता है कि 3:2 होगा। चेक करो, ऐसे A और C का 3:1 बन रहा था, लेकिन 3:2 यानी कि रेशियो चेंज हो रहा है। और जब रेशियो चेंज होगा तो आपको ट्रीटमेंट के लिए गेनिंग रेशियो जानना पड़ेगा। तो कंप्यूटेशन ऑफ गेनिंग रेशियो, अगर ऐसा है तो हम आओ ना इस झगड़े को ख़त्म कर दे हमेशा के लिए। हम प्रॉफिट लॉस नाम दिखाएंगे नहीं बैलेंस शीट में, क्योंकि रेशियो हमारे बीच का चेंज हो रहा है, गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग। तो पार्टनर्स यहाँ हमने लिखा ओल्ड रेशियो, न्यू रेशियो एंड गेनिंग रेशियो। सर ये गेनिंग रेशियो कैसे निकलता है? बदमाश, ये सब मत पूछो। अगर गेनिंग रेशियो कैसे निकलता है ये अगर आज पूछने का आपको मन कर रहा है, तो मैं एक आपको सजेशन देता हूँ। आप अपने किचन में जाओ, आप चुल्लू भर पानी थोड़ा सा निकाल लो उसके अंदर में, आप उसमें डुबकी लगाओ और ख़त्म हो जाओ। डेथ ऑफ चैप्टर हम यहाँ क्यों पढ़ेंगे? हम किसी दूसरे दुनिया में जाके पढ़ेंगे। अरे गेनिंग रेशियो निकालना हमने स्टार्टिंग से कितना सीखा है बदमाश, कितनी बार सिखाऊं? हाँ, ये नहीं पूछो, कॉन्सेप्ट पूछो, अच्छा लगेगा। अगर उल्टे सीधे सवाल तो मुझे बहुत गंदा लगता है, फिर मुझे अपने पे ही विश्वास खत्म हो जाता है कि मैं कुछ आपको पढ़ा भी रहा हूँ। 3/6, 2/6, 1/6 आपका ये ओल्ड हो गया। आप बताओ कौन चला गया? बी सर चला गया, बी। तो रेशियो कहता है कि अब आपका 3/5 एंड 2/5 हो गया। तो बताओ गेनिंग क्या हो जाएगा? 3/5 माइनस 3/6 यानी कि न्यू माइनस ओल्ड। ये आपका 30 आ गया नीचे में। 5 6 जा 6 3 जा 18 माइनस 15, 3 आपका 30। ये तो चला ही गया। इसका 2/5 माइनस 1/6 30, 5 6 जा 12, 12 माइनस 5 7 आपका निकल के आया। 12 माइनस 5 7, यानी कि हमारा जो गेनिंग रेशियो निकल के आ गया मेरे बच्चे, गेनिंग रेशियो जो निकल के आ गया वो रेशियो क्या बन गया? 3:2। सर कैसे लिख रहे हो? मज़ा आ रहा है, क्योंकि कॉन्सेप्ट में कुछ सिखाने को है नहीं, तो मैं ड्राइंग थोड़ा सीख लूँ। और क्या रेशियो देखो, आर क्या मस्त लिखा मैंने। आज तक आपके किसी टीचर ने इतना अच्छा नहीं लिखा होगा। आप याद करके देख लो, जितनी हैंडराइटिंग मेरी अच्छी है वो दुनिया में किसी की नहीं। आप जानते इस बात को। मैं हिमालय पे जाकर 30 साल तपस्या किया था मेरे बच्चे, तब जाके ऐसे हैंडराइटिंग बनी। पहले बहुत गंदी मेरी हैंडराइटिंग थी, लेकिन भगवान ने मुझे आशीर्वाद दिया, फिर ऐसे हैंडराइटिंग बनी मेरी। आओ जल्दी से एंट्री करो। ए और सी गेन कर रहे हैं, तो एज कैपिटल अकाउंट डेबिटेड, एज कैपिटल अकाउंट डेबिटेड, सीज कैपिटल अकाउंट डेबिटेड। और जरा बताओ ये हम किसको दे देंगे? तो सर बी को। बी के कैपिटल में जहाँ पे हिसाब हो रहा है वहाँ पे जाके ऐड हो जाएगा। तो जरा बताओ क्या मैं बी को पूरे 90 दे दूँ? नहीं सर, ये 90,000 फर्म का प्रॉफिट है, फर्म का। तो 90,000 में जरा बताओ बी को कितना मिलेगा? सर जितना उसका शेयर था ये देख लो, चाहे उसका सेक्रीफाइस मतलब जितना छोड़ के जा रहा है 2/6 आपका। वो कह रहा है कितना आ गया? 30,000। वो कह रहा है कि देखो जी ये 30,000 जो मेरा था मैं छोड़ के जाऊंगा, वो आप लोगों को बाद में मिल जाएगा। तो आप एक काम करो, वो मुझे दे दो, वो मेरा है, और आप अपने गेनिंग रेशियो में मतलब 3:7। तो कितना आ जाएगा? आई थिंक 9,000 एंड ये 21,000। लीजिए हमने क्या किया, गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स कर दिया। वो गुडविल वाली बात है आपका यहाँ पे। अब मैं क्या कराऊँ समझ में नहीं आ रहा है। यहाँ तो कुछ ऐसा दिख ही नहीं रहा जो मुझे कराना है, लेकिन मैंने कहा था ना, बस ये प्रैक्टिस आपका हो रहा है मेरे बच्चे। 48 भी हो गया। आओ ना हम 49 भी देख लें। एग्ज़ाम में जिस तरीके से भी क्वेश्चन आ जाए, जिस तरीके से भी आपको कर जाना है ना, क्योंकि आप सब कुछ जानते हैं पहले से। 49 क्वेश्चन पे आप आइए, सॉल्यूशन कर रहे हैं आप यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 49। सुनो ना जरा, सुनो तो क्या बता रहा है 49, क्या बता रहा है। ABC आर शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो 2:1। 3 पार्टनर्स हैं, ABC रेशियो कहता है 2:1 का। बी डाइड
ऑन 30th जून 2018। बी का डेथ हो गया मेरे बच्चे 30 जून 2018 को। अकाउंट्स आर क्लोज्ड ऑन 31 मार्च एवरी ईयर। कहता है कि अकाउंट्स की क्लोजिंग आपका 31 मार्च होता है एवरी ईयर। सेल्स फॉर द ईयर एंडिंग ऑन 31 मार्च 2018 वाज 3 lakhs। एक मिनट, ये क्या बोल रहा है? मैं डायग्राम बनाऊंगा मेरे बच्चे, मैं डायग्राम बनाऊंगा। कहता है कि चलो एक बार पढ़ तो लो कम से कम क्वेश्चन पहले आपका। सेल्स कहता है फॉर द ईयर एंडिंग ऑन 31 मार्च 2018 3 lakhs है, और सेल्स कहता है कि 1 lakh अमाउंटेड बिटवीन द पीरियड फ्रॉम 1 अप्रैल टू 30 जून। प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडिंग ऑन 31 मार्च 2018 वाज 30,000। कैलकुलेट डिसीज्ड पार्टनर शेयर इन द प्रॉफिट ऑफ द फर्म। बोलता है बताओ जो डिसीज्ड पार्टनर है उसका क्या शेयर बनता है। मैं आपको समझाऊं, अगर आप क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ोगे तो एक्चुअली ये दो बातें कर रहा है, एक करंट ईयर का, एक पिछले साल का। आप देखो 49 में कहता है कि बी का डेथ जो हुआ है 30 जून 2018 को हुआ है। ये मेरे बच्चे, ये 30 जून 2018 को कहता है कि बी डाइड, बी का यहाँ पे डेथ हुआ है, बी यहाँ मरा है 30 जून को। कहता है कि और अकाउंट्स की क्लोजिंग 31 मार्च को होती है। यानी कि अगर मैं पिछला देखूं तो 1 अप्रैल 2017 से लेकर 31 मार्च 2018, अगर 31 मार्च को अकाउंट्स क्लोज होता है तो एक तो ये हो गया, और जो करंट ईयर है वो 1 अप्रैल 2018 से लेकर आपका 31 मार्च 2019, ये हमारा करंट ईयर हो गया, करंट ईयर हो गया। आप मेरी बातें समझ रहे हो ना? मैं डायग्राम पे बातों को समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि क्वेश्चन एक्चुअली क्या बोल रहा है, और तो कुछ खास नहीं कर रहा मेरे बच्चे। आप पढ़ो ना, जरा पढ़ो ना 49 में और क्या बता रहा है। ABC आर शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो 2:1। ABC कहते हैं कि रेशियो क्या है जी 2:1 का। तो मैं लिख दूँ यहाँ पे, जब मरा उसके पहले ABC 3 पार्टनर्स थे और इनका रेशियो 2:1 का था, यानी कि इसके पहले भी ऐसा ही रहा होगा। आगे कहता है मेरे बच्चे कि बी मर गया 30 जून को, अकाउंट्स की क्लोजिंग 31 मार्च को। सेल्स करता है फॉर द ईयर एंडिंग ऑन 31 मार्च। मेरे बच्चे शब्दों की गहराई समझो। कहता है कि सेल्स फॉर द ईयर, फॉर द ईयर का मतलब हमेशा एक साल का होगा। फॉर द ईयर का मतलब हमेशा एक साल, और वो एक साल कौन सा? जो 31 मार्च 2018 यानी कि यहाँ पे ख़त्म हो रहा है। यानी कि इस साल का सेल्स जो आपको है, सेल्स वो क्वेश्चन में 3 lakhs का बता रहा है। ये पिछला साल है, अगर देखा जाए क्वेश्चन को ध्यान से तो ये प्रीवियस ईयर आपके है, और ये हमारा करंट ईयर है। जिस साल में वो मरा है, जिसका हमें अकाउंट्स बनाना है, करंट ईयर आपका, ठीक है ना? तो मेरे बच्चे यहाँ पे कुछ ऐसा कह रहा है। और सुनो जरा, वो कुछ और भी आगे कह रहा है। कहता है कि सेल्स 1 लाख रुपए का हुआ है बिटवीन 1 अप्रैल टू 30 जून 2018। मेरे बच्चे इस ड्यूरेशन में, जिस ड्यूरेशन में बी ने करंट ईयर में काम किया है, इसमें कहता है कि जो सेल्स आपका हुआ है वो 1 लाख रुपीज़ का अमाउंट आपका है। 1 लाख रुपए का आपने सेल किया है। आप पढ़ो ना जरा क्वेश्चन को, और पढ़ो ना वो क्या बता रहा है। कहता है प्रॉफिट फॉर द ईयर, ध्यान से, प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडिंग ऑन 31 मार्च 2018। जो 31 मार्च 2018 को खत्म हो रहा है, उस साल का जो प्रॉफिट आपका है, उस साल का प्रॉफिट आपका वो कितना बता रहा है जी? 30,000। तो पिछले साल का प्रॉफिट आपका 30,000 आपका है, ठीक है। वो कहता है कि जरा बता दो कि डिसीज पार्टनर का शेयर क्या होगा इन प्रॉफिट में। मेरी बात सुनो, मैं आपसे आंखों में आंखें डाल के बात करना चाहता हूँ। अब सुनो मेरी बात, आप इस क्वेश्चन में देखो, पिछले वाले क्वेश्चन में जो हमने लास्ट क्वेश्चन किया था और ये जो करंट क्वेश्चन कर रहे हैं, इसमें फर्क क्या है। लास्ट ईयर में मेरे बच्चे पिछले सालों का वो आपको प्रॉफिट दिया था, जिसका आपने एवरेज निकाला था, और एवरेज प्रॉफिट लेकर हमने फिर 2 महीने 3 महीने का प्रॉफिट निकाल लिया था। इस क्वेश्चन, करंट क्वेश्चन जो आपको दे रहा है वो पिछले साल का प्रॉफिट नहीं, सेल्स आपको दिया हुआ है, पिछले साल का प्रॉफिट दिया हुआ है। तो यहां पे जो प्रॉफिट निकालने का तरीका होगा, इट इज बेस्ड ऑन टर्नओवर। मतलब सर दिखाता हूं ना, दिखाता हूं मेरे बच्चे। ऐसा भी क्वेश्चन थोड़ा बहुत मैंने पिछली क्लास में कराया था। जरा बताओ, इसको देखते हुए बताओ जरा कि आपका जो जी नहीं बोलेंगे आप, जरा बताओ प्रॉफिट रेशियो ऑफ लास्ट ईयर कितना दिख रहा है आपका। जरा बताओ, लास्ट ईयर यानी कि जो पिछला साल, उसका प्रॉफिट रेशियो क्या है। हम रेशियो कैसे निकालते हैं?
प्रॉफिट यानी कि 30,000, जब सेल्स पिछले साल का कितने का हुआ था, 3 लाख का। और परसेंटेज को निकालने के लिए हमेशा हम 100 से मल्टीप्लाई करते हैं मेरे बच्चे 10%। ऑन एन एवरेज हम लोग जो प्रॉफिट कमा रहे हैं, हमारी फर्म जो प्रॉफिट कमा रही है, वो आपका 10% का अमाउंट निकल के आ रहा है। ऑन एन एवरेज जो हम प्रॉफिट कमा रहे हैं, उस प्रॉफिट का रेट कितना जी, 10% का। तो ठीक है, अगर हम 10% का रेट कमा रहे हैं, हम ये एज्यूम करेंगे कि यही रेट आपका करंट ईयर में भी चलेगा। तो अगर इस साल में इस टाइम पीरियड में सेल्स अगर आपका 1 लाख का होता है, तो जरा बताओ एस्टिमेटेड प्रॉफिट जो आपका निकल के आएगा बिटवीन, या एस्टिमेटेड प्रॉफिट लिखो पहले ऑफ फर्म का, बिटवीन कब से कब तक आ जी, 1 अप्रैल 2018 टू 30 जून 2018। जरा बताओ ये अमाउंट कितना निकल के आ जाएगा। सर अगर 10% रेट चल रहा है और इस साल का सेल आपका 1 लाख है, तो 1 लाख का 10% ये कितना आ गया आपका, 10,000। समझ रहे हो, इट्स वेरी सिंपल। इसमें कुछ भी ऐसी बातें नहीं है जो आपको समझ में नहीं आएगा। अरे क्वेश्चन में हमें पिछले साल का प्रॉफिट रेशियो देने के बजाय उसने कहा था कि पिछले साल इतना सेल किया था, इतना आपने प्रॉफिट कमाया था। तो ठीक है, पिछले साल के बेसिस पे हमारा 10% प्रॉफिट कमाने का रेट चल रहा था। अगर 10% ही हम सेल्स का प्रॉफिट कमाते, तो अगर इस टाइम पीरियड में सेल्स हमारा 1 लाख होता है, तो हम प्रॉफिट कितना कमाएंगे, 10,000 का अमाउंट। एस्टिमेटेड प्रॉफिट ऑफ फर्म बिटवीन 1 अप्रैल टू 30 जून आपका 10,000 का अमाउंट निकल के आ जाएगा। और अगर ये 10,000 निकलता है, अगर ये 10, तो मेरे बच्चे ये फर्म का प्रॉफिट है, इस पे टोटल प्रॉफिट। जरा बताओ कौन मर गया यहाँ पे, बी। तो जरा बताओ बी शेयर, बी का जो शेयर बनेगा आपका इन प्रॉफिट, आपका प्रॉफिट अर्नड ड्यूरिंग कितने मंथ्स हो गए ये, अप्रैल में जून, 3 मंथ्स। इस 3 महीने में कितना, क्योंकि मेरे बच्चे ये प्रॉफिट 3 महीने का ही है, तो 10,000 में सिर्फ उसके शेयर से मल्टीप्लाई कर लो, और बी का शेयर है 2/5 आपका। तो बताओ कितना आ गया, 4,000। लो ये 4,000 उसका प्रॉफिट है। क्योंकि क्वेश्चन ने एंट्री आपसे नहीं पूछा है, इसलिए हम एंट्री नहीं बनाएंगे। अगर वो एंट्री पूछता, तो क्योंकि आगे रेशियो चेंज नहीं हो रहा है, तो एंट्री क्या बन जाएगा, कर लो ना, क्या जाएगा, प्रॉफिट लॉस सस्पेंस अकाउंट डेबिटेड, प्रॉफिट लॉस सस्पेंस अकाउंट डेबिटेड एंड टू बीज कैपिटल अकाउंट। कर लो ना, क्या जाता है। तो अमाउंट कितना आपका हो गया, 4,000 का एंड 4,000 का। इट्स वेरी सिंपल। मुझे लगता है कि आज का समय मैं बर्बाद कर रहा हूँ, कुछ खास नहीं, लेकिन बर्बाद ही मत कहना मेरे बच्चे, चुभेगा मेरे दिल में। आप बर्बाद ही ना कहना, क्योंकि मैं यहाँ पे एक तरीके से रिवीजन भी तो करा रहा हूँ, एक तरीके से हमारा रिवीजन भी तो चल रहा है। हम लोग तरह तरह से क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर रहे हैं। लो मैं इसको मिटा देता हूँ, और ये आपका जो प्रॉफिट में उसका शेयर निकाला जाएगा, उसमें जितनी सारी बातें हो चुकी वो हमने देख लिया, और भी बहुत सारी बातें होती है, वो क्वेश्चन के साथ ही आपको समझ में आएगा। बड़े बड़े क्वेश्चन की भी हम प्रैक्टिस करेंगे, लेकिन आज मौका मेरे बच्चे वो नहीं है। 11-12 क्लास के बाद जब इस चैनल पे आपका पर्पस पूरा हो जाएगा, तो एक तो 2 काम आप जरूर करेंगे। जिस दिन इस चैनल का पर्पस पूरा हुआ, आप इंश्योर करेंगे कि आपके जाने के बाद आपके थ्रू कम से कम 20 बच्चे यहाँ पे ऐड हों। ये इंश्योर करना होगा, एक बच्चा 20 बच्चों के बीच में एजुकेशन को फ्री में जो आपको प्रोवाइड करा रहा है उसको फैलाएगा। और इसके बाद मेरे बच्चे, मेरा सेकंड चैनल संतोष कुमार के नाम से आपका है, जहाँ पे हम लोग बड़े बड़े बच्चों को पढ़ाते हैं। आप CA CS BCom कुछ भी कर रहे हो, आप वहाँ पे आके हमारे नॉलेज को गेन करें। ऑल द बेस्ट बच्चे, थैंक यू जी। आज मौका है अगले टॉपिक में जाने का, जिसका नाम है, लिखिए मेरे साथ, नया पेज लेंगे, ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल, गुडविल का जो ट्रीटमेंट आपका होगा, हम उसके बारे में। और ये एक ही लाइन में खत्म कर दो, लिख दो, सेम एज डिस्कस्ड इन रिटायरमेंट।
और बच्चे जिस तरीके से आपने रिटायरमेंट में बातें की थी वही बातें यहाँ पे होने वाली है, क्योंकि आप समझ रहे हो जब भी कोई पार्टनर बाहर जाएगा तो उस केस में रिटायरमेंट में भी एक पार्टनर बाहर जा रहा है, डेथ में भी एक पार्टनर बाहर जा रहा है, दोनों में मीनिंग तो सेम निकल के आता है मेरे बच्चे। तो आप आओ जरा देखते हैं कि ये काम क्वेश्चन करा दूँ क्या? बोलो ना, एक बार सर तो हिलाओ जरा, देखो तो कि आप मेरी बातें मान रहे हो कि नहीं मान रहे हो। अरे जरा बताओ एक क्वेश्चन करा दूं क्या मैं इसके अंदर में? अरे एक बार हिलाओ तो, कम से कम सर हिलाओ तो, मैं देख रहा हूं आपको, अरे मैं देख रहा हूं आपको। लो सर हमने हिला दिया, लो सर बताओ ना। चलो फिर एक क्वेश्चन कर लो 50th नंबर, वो आपका रिटायरमेंट के टाइम पे जो हमने पढ़ा था जी कि अगर कोई पार्टनर रिटायर होता है मेरे बच्चे, गुडविल कांट बी शोन इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स एज पर एज 26। कोई भी सेल्फ जनरेटेड गुडविल जो होता है हम उसको बुक में नहीं दिखा सकते। ओनली परचेज्ड गुडविल कैन बी शोन इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स, एंड परचेज गुडविल की बातें अभी आपको नहीं पढ़ना क्योंकि आप बहुत छोटे छोटे बच्चे हैं, थोड़े से बड़े हो जाओ बड़े बड़े कोर्स में वहाँ पे हम सीखेंगे, लेकिन अभी तो हम प्यारे प्यारे छोटे छोटे मासूम से बच्चे हैं। अभी तो हमने क्या करना, बस सेल्फ जनरेटेड गुडविल के बारे में सीखना है। और क्योंकि अगर आप बुक में नहीं दिखा सकते और ये वो चीज़ें जो पास्ट में कमाया था और आगे झगड़े लेकर आ सकता है, तो मेरे बच्चे उसके लिए क्या करेंगे, गेनिंग पार्टनर्स टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स। पहली बात आपको याद होगा रिटायरमेंट में हमने दो तरीके की बातें की थी गुडविल के ट्रीटमेंट में। एक तरीका क्या, गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग, जो हमेशा करेंगे। एक तरीका मैंने बताया था कि अगर क्वेश्चन आपको कह दे ना जी गुडविल इज टू बी शोन इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स, माफ कीजिए गुडविल इज टू बी रेज्ड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स, तो आपको ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशियो में डेबिट करना पड़ेगा क्वेश्चन को सम्मान देने के लिए, और उसी टाइम पे अपने एज 26 को सम्मान देने के लिए उस गुडविल को क्या करेंगे, हम हटा देंगे, जो कि हमने सारी बातें डिस्कस की हैं। आओ ना एक बार हम क्वेश्चन नंबर 50 में एक बार दोबारा उसको देख लें। लिखो मेरे साथ सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 50 नंबर पे आप आइए और जरा सुनो क्या बता रहा है। PRSR पार्टनर मिला आपको 50वां क्वेश्चन देख रहे हैं आप अपने इसका। PRSR partners sharing profit loss in the ratio 4:1. It is provided that in the partnership deed that on the death of any partner, deceased partner जो मतलब जो मर गया, share of goodwill will be valued at half the profit credited to his account during प्रीवियस 4 कंप्लीटेड ईयर्स। बहुत ध्यान से पर बच्चे, ट्रीटमेंट में कुछ दिक्कत नहीं होगा, वो आपको शब्दों में परेशान कर सकता है, उन्हीं शब्दों को हम यहाँ पे समझने की कोशिश करेंगे। कहता है कि देखो 3 पार्टनर्स थे PRS, मैं डायग्राम से समझाऊं, एक था P, दूसरा था R, तीसरा था S, PRS, और इनका रेशियो जो है वो कहता है कि 4:3:1 का था। पर बच्चे फिर कहता है क्वेश्चन में आपका इट इज़ प्रोवाइडेड इन द पार्टनरशिप डीड कि कोई पार्टनर अगर मर जाता है तो डिसीज्ड पार्टनर शेयर ऑफ गुडविल, डिसीज्ड पार्टनर शेयर ऑफ गुडविल, अगर कोई पार्टनर मर जाता है तो कहता है कि भैया जो डिसीज्ड मतलब जो मरा वो पार्टनर है, पार्टनर शेयर इन गुडविल। देखो लैंग्वेज पे जोड़ दो और कुछ नहीं है। गुडविल में डिसीज जो मर गया उसका शेयर कैसे निकाला जाएगा, तो कहता है विल बी valued at half the profit credited to his account during 4 completed years। मेरे बच्चे कहता है ये कैसे निकाला जाएगा जी, हाफ किसका, वो प्रॉफिट जो आपने क्रेडिटेड मतलब जो प्रॉफिट दिया था, क्रेडिटेड टू डिसीज्ड पार्टनर ड्यूरिंग लास्ट 4 ईयर्स। आप शब्दों पे जोड़ देना ध्यान से। वो कहता है कि जो 4 सालों में प्रॉफिट आपने डिसीज्ड पार्टनर के अकाउंट में क्रेडिट यानी कि ऐड किया है, उसका हाफ जो होगा वही डिसीज्ड पार्टनर के गुडविल का शेयर माना जाएगा। मतलब यहाँ पे फर्म की गुडविल को निकालने के बजाय सीधे बोलता है ये निकाल दो। और मेरे बच्चे कह रहा है जरा सुनो, वो कहता है कि आर डाइड ऑन 1 अप्रैल 2018। आर मरा कब है, 1 अप्रैल 2018 को। ये लो, ये मान लो 1 अप्रैल आपका 2018 है जब आर मर गया, मतलब बीच वाला ये मर गया आर आपका यहाँ पे, ठीक है ना। आगे पढ़ना कहता है कि आपका डिटरमाइन द अमाउंट दैट शुड बी क्रेडिटेड टू आर
इन रिस्पेक्ट ऑफ हिज शेयर ऑफ गुडविल, गुडविल का कितना पैसा उसको मिलेगा। और पास जर्नल एंट्री फॉर एडजस्टमेंट ऑफ गुडविल, गुडविल के लिए आप एंट्री पास करें एज्यूमिंग दैट प्रॉफिट रेशियो कहता है पी एंड एस का फ्यूचर में 3:2 हो जाएगा, यानी कि आर के मरने के बाद जो पी और एस बच गए इनका रेशियो क्या बता रहा है 3:2 का है। अब ध्यान देना और क्या बता रहा है यहाँ पे जी, कहता है कि व्हेन पहला गुडविल अकाउंट इज नॉट टू बी ओपनड, अगर गुडविल को हमें ओपन नहीं करना, मतलब हमारा टेबल एंट्री जिस तरीके से हम बनाते हैं गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग यानी कि, और कहता है गुडविल अकाउंट इज ओपनड, कोई बात नहीं मैं समझा दूंगा, आप सुन लो मेरी बात। और अगर समझने में दिक्कत आएगी गुडविल के ट्रीटमेंट में तो एक बार वीडियो को रिवाइंड कीजिए, और रिवाइंड करके आप क्या करें, वो जो हमने रिटायरमेंट के टाइम पे जो डिटेल इसका डिस्कशन किया था एक बार दोबारा उसको सुन लो, बातें समझ में आ जाएंगी। बट मुझे विश्वास है उसकी कोई रिक्वायरमेंट आपको आएगी नहीं। पहले मैं गुडविल को वैल्यू करते हैं। कहता है कि भैया ये 1/2 होगा, ठीक है क्या जी, प्रॉफिट क्रिएटेड यानी कि एडेड टू डिसीज पार्टनर ड्यूरिंग लास्ट 4 ईयर्स। जरा बताओ लास्ट 4 ईयर में कितना प्रॉफिट है। देखो ना नीचे बता रहा आपका, पहले कहता है कि 1,20,000 प्लस दूसरे साल का प्रॉफिट 60,000, तीसरे साल का प्रॉफिट लॉस है तो माइनस कर दो 20,000, एंड चौथे साल का प्रॉफिट आपको कहता है कि 80,000। तो बच्चे ये 4 साल का जो प्रॉफिट आपका है, ये 4 साल का जो प्रॉफिट है, कहता है कि इसमें से जो प्रॉफिट आपने उस मरे हुए पार्टनर के अकाउंट में क्रेडिट किया था, जरा बताओ ये सारा पैसा हमने डिसीज्ड यानी कि बी को दे दिया था क्या, नहीं सर, बी का शेयर बना था आर 3 कितना 8 मेरे बच्चे, यानी कि ऐसे बना लो इसका 3/8 जो निकल के आएगा और उसका हाफ। आप बोलोगे सर ये क्या कर दिया, तो कुछ नहीं किया। पहले क्या होता था मेरे बच्चे, पहले मतलब ये तो किसी भी चैप्टर में आ सकता है, रिटायरमेंट में भी आ सकता है। पहले हम लोग क्या करते थे, यहाँ पे फर्म की गुडविल को पता करते थे, और फर्म की गुडविल में से जो मर गया उसका शेयर निकालते थे। आपका याद होगा आपको, यहाँ पे कहता भैया जो मर गया उसका शेयर इन गुडविल कैसे निकालोगे, डायरेक्टली वो फर्म की गुडविल मत निकालो। कहता है कि जितना प्रॉफिट आपने डिसीज पार्टनर के अकाउंट में 4 साल में क्रेडिट किया था, तो पिछले 4 साल में हमने इतना प्रॉफिट कमाया था जी फर्म ने, और इसका 3/8 हमने आर में क्रेडिट किया था, तो इसका जो अमाउंट होगा उसका आधा ही कहता है उसका गुडविल का शेयर आपका है। जरा बताओ कितना निकल के आता है, जरा बताओ कितना। लैंग्वेज है मेरे बच्चे और कुछ नहीं, 120 प्लस 60,000। सर लैंग्वेज पे कमांड कैसे होगा, वो तो करना होगा मेरे बच्चे, बार बार क्वेश्चन को पढ़िए, बार बार लैंग्वेज को पढ़िए, ज़्यादा बुक पढ़ें, ज़्यादा आप जो आपके लिटरेचर के बुक्स होते हैं पढ़ें, आपको समझ में आएगा। अगर इंग्लिश में समझने में दिक्कत आती है तो मेरे बच्चे आपको एक काम करना होगा, कोई भी एक न्यूज़पेपर उठाओ इंग्लिश में और उसको पढ़ना शुरू करो। आपको थोड़ी सी दिक्कत आएगी स्टार्टिंग में, लेकिन इसका फ़ायदा आगे बहुत मिलेगा। लैंग्वेज पे कमांड होना, आगे बड़े बड़े जॉब में आपको अच्छा फ़ायदा मिलना, किसी के साथ भी कहीं पे भी कम्युनिकेट कर सकते हैं आप, इसका फ़ायदा मिलना। और आपका सबसे बेस्ट फ़ायदा अभी के टाइम पे 12th क्लास के एग्ज़ाम में अच्छा कमांड होगा लैंग्वेज पे। तो प्लीज़ आप करेंगे ज़रूर। आपका यहाँ पे कितना आ गया मैं भूल गया जोश में, 80 प्लस 60 प्लस 120, 80 प्लस 60 हो गया 140 और माइनस 20,000 का अमाउंट, तो ये 2,40,000 आ गया मेरे बच्चे। एंड 240 का 3/8 इंटू 3 डिवाइड बाई 8 आपका ये आ गया 90,000, और 90 का 1/2 यानी कि 45,000। लीजिए इसका जो शेयर निकल के आ गया डिसीज पार्टनर का, वो यहाँ लिख दो कोई बात नहीं, ये 45,000 निकल के आ गया। मतलब गुडविल में जो डिसीज पार्टनर का शेयर होगा 45 होगा। अब आ जाओ केस नंबर 1 आपका, यहाँ पे केस नंबर 1 जब कहता है कि गुडविल अकाउंट इज नॉट टू बी ओपनड, तो मेरे बच्चे गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग, और उस गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग के लिए आपको क्या करना होगा, पहले कंप्यूटेशन ऑफ गेनिंग रेशियो। आइए हम गेनिंग रेशियो निकाल लें यहाँ पे, क्योंकि आगे रेशियो चेंज हो रहा है। तो आपने कहा पार्टनर्स के नाम, यहाँ पे ओल्ड रेशियो, यहाँ पे न्यू रेशियो, और यहाँ पे गेनिंग रेशियो। पार्टनर्स आपका PR&A से, ओल्ड रेशियो 4/8, 3/8, 1/8 आपका। न्यू रेशियो में आर मर गया, और आर के मरने के बाद नाउ 3/5 एंड 2/5 आपका।
तो मेरे बच्चे गेनिंग जो होगा न्यू माइनस ओल्ड, यानी कि 3/5 माइनस 4/8, 40, 24 माइनस 20, 4/40 आ गया। दोबारा 24 माइनस 20, 4/40, ठीक है। और इसका आपका गेनिंग जो होगा ये 2/5 माइनस 1/8 आपका 40, 11/40 निकल के आएगा। दिस इज गेनिंग रेशियो। और आर तो सेक्रीफाइस कर रहा है, -3/8 आ जाएगा, ये सेक्रीफाइस हो गया। और सेक्रीफाइस कितना करके जा रहा है? 45,000। तो एंट्री क्या बन गया आपको यहाँ पे? एंट्री क्या बन गया? गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग, यानी कि पेज कैपिटल अकाउंट डेबिटेड, पेज कैपिटल डेबिटेड, और किसका जी? एस कैपिटल डेबिटेड, एंड टू कौन मर गया? आर। तो अभी फिलहाल सब कुछ हम आर के अकाउंट में ऐड कर रहे हैं, वही चीज़ बताया जा रहा, आर कैपिटल अकाउंट। तो आओ ना, ये 3/8 इसके बराबर है, बच्चे उसी का शेयर हमने निकाला डायरेक्टली, फर्म का नहीं है। अगर फर्म का निकलता तब हम लोग क्या करते हैं, इसमें से इसके शेयर को मल्टीप्लाई करते हैं। तो 45 और 4:11 में, तो 45 इंटू 4/15, 12,000। एंड फिर आपका यहाँ पे 45 इंटू 11/15 आपका ये आ गया 33,000। लीजिए, ये एंट्री हमारी कंप्लीट हो गई। PS2R है ना। ये केस 1 हुआ जब कहा था कि गुडविल अकाउंट को आपको ओपन नहीं करना, मतलब आपका गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग। और बच्चे अगर क्वेश्चन कहता है कि नहीं जी, जैसे बी है कि गुडविल अकाउंट ओपन करना है आपने, तो मैंने वो भी आपको समझाया हुआ, मैं इसको मिटा दूं। अगर हमें गुडविल अकाउंट ओपन करना है तो पहले हमें क्या करना होगा जी? उस केस में हमें यहाँ पे गुडविल जानना पड़ेगा। पहले गुडविल ऑफ फर्म कितना है, फर्म कितना है। और ये जो 45,000 हमने निकाला था मेरे बच्चे, वो आर का शेयर था, यानी कि 3/8 के बराबर। तो पूरा आपका 8/3 निकल के आ जाएगा, 8/3। तो जरा बताओ कितना निकल के आ रहा है यहाँ पे आपका? 45,000 इंटू 8/3, ये अमाउंट आ गया 1,20,000। समझ रहे हो? ये जो 45 निकल के आया था वो आपका डेथ पार्टनर का शेयर निकाला था आपने, क्योंकि अगर हमें गुडविल अकाउंट ओपन करना है, रेज करना है, तो पूरे फर्म का गुडविल जानना पड़ेगा। ये 45,003 के बराबर है, तो पूरे फर्म का यानी कि 8 के बराबर कितना। और आओ ना, हमने कहा इसमें ये केस नंबर 2 कर रहे हैं अब हम लोग यहाँ पे, केस नंबर 2। इसमें एक एंट्री बनेगा गुडविल को रेज करने का, गुडविल अकाउंट डेबिटेड। जरा बताओ किसके बीच में होगा मेरे बच्चे? ये फर्म की गुडविल है, मतलब तीनों की ओल्ड रेशियो में। तो टू पी कैपिटल अकाउंट, टू आर कैपिटल अकाउंट, एंड टू एस कैपिटल अकाउंट, PRS आपका। तो चलो बताओ गुडविल कितना आपका हो गया? गुडविल आपका 1,20,000 का अमाउंट, 120 का अमाउंट। और जरा बताओ 431 में कितना कितना आपका अमाउंट हो जाएगा? ये आपका 431 में डिवाइड कीजिए, यानी कि 8 से डिवाइड किया इंटू आपका 4, ये 60,000 का अमाउंट हो गया। ये 45 का अमाउंट हो गया, और ये 15,000, 431। देख रहे हो आर की से उतने गया। ये पहली एंट्री हुई। आपने कहा गुडविल को आप ओपन कर दो, तो कर दिया, लेकिन मेरे बच्चे AS26 गुडविल को दिखाना अलाउ करता ही नहीं है। तो हमने बताया था आपको रिटायरमेंट में कि अगली एंट्री में क्या होगा, ये जितने भी न्यू पार्टनर्स है उनके बीच में हटा दिया जाएगा। तो P कैपिटल अकाउंट डेबिटेड, S कैपिटल अकाउंट डेबिटेड, एंड टू गुडविल अकाउंट। ठीक है ना? तो आप जरा बताओ कितना जी? गुडविल आपका यहाँ पे 120 हट गया, और नया रेशियो क्या है? 3:2। तो जरा बताओ क्या बन गया आपका? 120, 1,20,000 डिवाइड बाई 5 इंटू 3 आपका, यानी कि 72,000 एंड 48,000। लीजिए एंट्री कंप्लीट हो गया आपका। ये कुछ भी नहीं है, आप समझो मेरी बात, ये बिल्कुल सिंपल है मेरे बच्चे।
आपको मुझे मन कर रहा है कि मैं इसको ऐसे रिटायरमेंट में आपको समझाया था मैंने, एक बार वहाँ जाके आप दोबारा चेक कर लो, लेकिन फिर भी मन कर रहा है मुझे ये एक दूसरे तरीके से समझाने के लिए, दूसरे तरीके से। सुन लो मेरी बात, बस लिखना मत, मेरी बात सुन लो मेरे बच्चे। अगर मैं गुडविल को भी एक नॉर्मल एसेट्स ग्रुप में ट्रीट करूं, जैसे बिल्डिंग है, मशीन है, फर्नीचर है, तो पता मैं क्या करूंगा? जरा बताओ, ये देखो हम बना रहे हैं रिवॉल्यूशन अकाउंट। आप नहीं बनाना, बस सुनो मेरी बात, मैं कुछ बोलना चाहता हूं। जरा देखो बैलेंस शीट में कि बैलेंस शीट में इस क्वेश्चन में पहले से गुडविल कितनी है? 0। गुडविल हो ही नहीं सकता बैलेंस शीट में, एस 20 से दिखाना अलाउ करता ही नहीं है मेरे बच्चे। तो ठीक था, 0 था, अब गुडविल कितना हो गया? 120। तो आप क्या करोगे? गुडविल को अगर हम एक नॉर्मल एसेट्स ग्रुप में ट्रीट करें तो हम अपने एसेट्स को 120 से बढ़ा देंगे। बढ़ेगा ना 120 से? जो बैलेंस शीट में पहले 0 था, अब कितना हो गया? 120 हो गया। और ये 120 जब अगर यहाँ लिखेंगे तो प्रॉफिट हमारा निकल के आ जाएगा। ये प्रॉफिट किसको मिलेगा? PRS तीनों को मिलेगा। किस रेशियो में? ओल्ड रेशियो में। यही होगा ना? हमने वही काम किया, गुडविल को बढ़ा दिया और इसका फायदा तीनों में डिवाइड कर दिया। लेकिन जो गुडविल को अगर हमने यहां लिखा तो अब हमें बैलेंस शीट में दिखाना पड़ेगा, और मेरे बच्चे बैलेंस शीट में दिखाना गुडविल अलाउड नहीं है एस 26 के मुताबिक। तो अब हमें इसको हटाना होगा। आप याद कीजिए, इसको हटाने के लिए हमने कहा था कि आप बनाना मेमोरेंडम अकाउंट, और मेमोरेंडम में जितना बढ़ाया उसको घटा देना, यानी कि 120 की गुडविल यहां चली जाएगी। इससे क्या होगा? जो प्रॉफिट था अब यहां पे लॉस निकल के आ जाएगा 120 का, और ये लॉस सिर्फ न्यू पार्टनर्स न्यू रेशियो में P और S में डिवाइड होगा, PNS में इन देयर न्यू रेशियो। याद है मेमोरेंडम में बताया था, वही काम कर रहे हैं। ये देखो हमने PS से हमने गुडविल को क्या किया? हटा दिया। मतलब रिवॉल्यूशन अकाउंट को ये नाम यूज करने के बजाय हमने क्या किया? इस तरीके से किया। सिंपली आपको ये बताना चाहता हूं कि गुडविल का जो ट्रीटमेंट है रिटायरमेंट के टाइम पे हमेशा ये काम करना है। कहाँ गया वो गेयरिंग टू सेक्रीफाइसिंग वाला? लेकिन अगर कहता है कि नहीं जी गुडविल अकाउंट इज टू बी ओपनड, तो ठीक है, हम यहाँ पे ओपन कर देंगे ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशियो में। और क्योंकि हम इसको बैलेंस शीट में नहीं दिखा सकते, इसको रिवर्स करना होगा, तो न्यू पार्टनर्स न्यू रेशियो में हम क्या करेंगे? रिवर्स करेंगे। अगर ये बातें नहीं समझ में आई तो भी ठीक है, समझ में आ गई तो भी ठीक है, क्या फ़र्क पड़ता है? मेरे तो हज़ारों काम है आपको समझाने का, हज़ारों तरीका है। मैं बहुत सारे तरीके से आपको समझा सकता हूँ, बहुत सारे तरीके से। बट एनीवे चलिए कोई बात नहीं। आओ जरा, ये हमारा ये 50 भी ख़त्म हुआ। आज समझ में नहीं आ रहा मैं कराऊँ तो क्या, क्योंकि ट्रीटमेंट भी तो ख़त्म हो गया। हमने ट्रीटमेंट में भी याद कीजिए इन्हीं सब बातों का तो जिक्र किया था आपके साथ मेरे बच्चे। लीजिए हमने ट्रीटमेंट भी ख़त्म कर लिया आपको यहाँ पे गुडविल का। रिवॉल्यूशन अकाउंट की बातें बिल्कुल वैसे होती हैं, रिजर्व की सारा डिस्ट्रीब्यूशन उसी तरीके से होता है, मतलब कोई चेंज ही नहीं इसके अंदर में, आपका कोई चेंज नहीं है। थोड़ा सा समय दो, मैं एक दो क्वेश्चन ढूंढूँ आपके लिए अच्छा, फिर मैं क्वेश्चन को आगे बढ़ाऊँ। ठीक है ना? बोलो ठीक है ना? चलो एक काम करते हैं, हम लोग यहाँ पे 51 क्वेश्चन कर लेते हैं। 51। आइए एक क्वेश्चन और प्रैक्टिस ग्रुप में, फिर तो बहुत सारे क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है। 51 जरा चेक करो। सीता, रीता, गीता। देखो क्या मस्त नाम क्वेश्चन में देता है, बिल्कुल जैसे गाना नहीं गाते हैं कि ऐसे गाना चला तो ऐसे गाना चलता है, उसी तरीके से नाम भी सीता, रीता, गीता। नाम कितने अच्छे हैं। कहता है कि सीता, रीता, गीता आर पार्टनर्स इन ए फर्म शेयरिंग प्रॉफिट लॉस इन द रेशियो 4:3:1 एज पर द टर्म्स ऑफ पार्टनरशिप डिड। कहता है ऑन डेथ ऑफ एनी पार्टनर गुडविल वाज टू बी वैल्यूड at 50% of net profit credited to the partner's capital account during the last 3 completed years before her death। बहुत ध्यान से लैंग्वेज समझना। एक्चुअली मैंने बताया ना आज की क्लास में कुछ है नहीं पढ़ने पढ़ाने को, बस शब्दों का गेम है मेरे बच्चे। लैंग्वेज पे जोड़ देंगे, बातें समझ में आ जाएंगी और कुछ नहीं। आओ ना एक बार इसको भी देखें। फिर कहता है कि सीता मर गई, डाइड ऑन 28 फरवरी 2012। प्रॉफिट कहता है कि फॉर द लास्ट 5 ईयर्स, कहता है 7 का, 8 का, 9 का, 10 का और 11 का बता रहा है। 5 साल में प्रॉफिट हुए हैं यहाँ पे। ऑन द डेट ऑफ सीता डेथ, कहता है बिल्डिंग वाज फाउंड अंडर वैल्यूड बाई 80,000 विच वाज टू बी कंसिडर्ड। करेंगे कंसिडर, ऑब्वियसली करेंगे जी,
हम इसको रिवैल्यू करेंगे। कैलकुलेट अमाउंट ऑफ सीता शेयर ऑफ गुडविल इन द फॉर्म, रिकॉर्ड द एडजस्टमेंट जर्नल एंट्रीज ऑफ गुडविल एंड रिवोल्यूशन ऑफ बिल्डिंग। बोलता है कि न्यू रेशियो कहता है कि रीता और गीता का विल बी इक्वल। बहुत प्यारा क्वेश्चन है। आओ जरा एक बार समझा दूं मैं आपको 51 में। याद रखना, अगर आप पूछोगे कि सर ये क्वेश्चन क्यों करा रहे हो, बस लैंग्वेज के चलते मेरे बच्चे, क्योंकि कॉन्सेप्ट तो कुछ है ही नहीं इसमें। रीता गीता सीता, सॉरी रीता सीता गीता, सीता रीता गीता, कैसे कैसे नाम है, सीता रीता गीता। शॉर्ट में सीता रीता गीता का जो रेशियो यहाँ पे पहले से 4:3:1, ये 4:3:1 आपका है, ठीक है ना। और कहता है कि मर गई, यहाँ पे मर गई, कौन मरा यहाँ पे जरा बताओ, सीता मर गई 28 फरवरी को। बहुत पहले के एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन आपका है ये। 28 फरवरी 2012 को सीता मर गई मेरे बच्चे। और कहता है क्वेश्चन में कि प्रॉफिट कहता है कि पिछले 5 साल का, ठीक है। मैं आगे बढ़ता हूँ, जरा बता दो नया रेशियो क्या डिसाइड किया गया, इक्वल। सीता के मरने के बाद, यानी कि पहले वाले पार्टनर के बाद, रीता और गीता का जो रेशियो होगा 1:1 का होगा। बात इतनी है। वो आपसे बहुत सारी बातें नहीं कर रहा है, वो कहता है बस गुडविल का ट्रीटमेंट बता दो और एक रिवोल्यूशन उसका बता दो। तो सुनो ना मेरी बात, जरा सुनो तो मेरी बात। पहले हम गुडविल की बात कर लें, दिमाग शांत करो और जरा पिछला क्वेश्चन पढ़ना, क्वेश्चन नंबर 50 एक बार दोबारा जरा पढ़ना। 50 गुडविल के बारे में समझा रहा हूँ। आप 50 पढ़ेंगे, फर्स्ट लाइन बिल्कुल लास्ट में आपका, इट इज प्रोवाइडेड, पढ़ेंगे आप 50। सर 50 को पढ़ो ना, कम से कम पढ़ो, तो मैं आपसे बात कर रहा हूँ ना। इट इज प्रोवाइडेड इन द पार्टनरशिप डीड दैट ऑन द डेथ ऑफ एनी पार्टनर। ये कहता है कि पार्टनरशिप डीड में मेंशन किया गया है कि अगर किसी पार्टनर का डेथ होता है तो डिसीज्ड पार्टनर शेयर ऑफ गुडविल, डिसीज्ड पार्टनर, मर गया जो पार्टनर, उसका गुडविल कैसे निकाला जाएगा। पर बच्चे 50 वाले क्वेश्चन में जो पार्टनर मर गया था हमने उसकी गुडविल डायरेक्टली निकाली थी, निकाला था ना सर। हाँ, लेकिन 51 में जरा पढ़ो आप, 51 पढ़ो आप, सेकेंड लाइन बीच में, सेकेंड लाइन बीच में, एज पर द टर्म्स ऑफ पार्टनरशिप डीड ऑन डेथ ऑफ एनी पार्टनर गुडविल वाज टू बी वैल्यूड। मेरे बच्चे ये गुडविल डिसीज्ड पार्टनर का नहीं बोल रहा है, वो नहीं कह रहा है कि जो मर गया उसका गुडविल, पिछले वाले में जो मर गया उसके गुडविल की बात कर रहा था, लेकिन यहाँ पे गुडविल की बात कर रहा है मेरे बच्चे, गुडविल की बात कर रहा है। वो कहता है कि गुडविल वाज टू बी वैल्यूड एट 50% ऑफ नेट प्रॉफिट। गुडविल जब तक कि ना बोले कि रिटायरिंग पार्टनर या डाइड पार्टनर का, तो फर्म की गुडविल की बात कर रहा है। गुडविल कैसे वैल्यू किया जाएगा जी, मैं लिख दूँ यहाँ पे कहता है कि जो गुडविल वैल्यू किया जाएगा, गुडविल ऑफ फर्म, क्योंकि वो डिसीज पार्टनर के शेयर की बात नहीं कर रहा। आप देख लो पिछले वाले में कह रहा था, यहां नहीं, गुडविल वैल्यू किया जाएगा 50% ऑफ नेट प्रॉफिट क्रिएटेड टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। कहता है कि ये जो वैल्यू किया जाएगा ये होगा 50% ऑफ नेट प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट क्रिएटेड मतलब एडेड, क्रिएटेड टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ध्यान से यहां क्योंकि बात फर्म की है ना, इसलिए डिसीज पार्टनर का नहीं, कहता है कि जो भी पार्टनर्स हैं उन सारे पार्टनर्स के कैपिटल में जितना प्रॉफिट आपने क्रिएट किया था उसका 50%। आगे पढ़ना, 50% ऑफ नेट प्रॉफिट क्रिएटेड टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट ड्यूरिंग लास्ट 3 years। कहता है कि आपका ड्यूरिंग लास्ट 3 years, पिछले 3 वर्षों में। ये एवरेज नहीं कर रहा, बोला कि भैया पिछले 3 वर्षों में जो भी आपने पार्टनर्स कैपिटल के अकाउंट में प्रॉफिट ऐड किया है उसका 50% जो आएगा वही फर्म की गुडविल होगी। लैंग्वेज है, हमने जब एवरेज प्रॉफिट मेथड से, सुपर प्रॉफिट मेथड से गुडविल निकाला था मेरे बच्चे, ऐसी बातें वहाँ नहीं आई थी। वहाँ पे एक फॉर्मेट होता था कि भैया ऐसे कर लो, ऐसे कर लो, लेकिन इन क्वेश्चन में ऐसा कुछ भी नहीं है। यहाँ पे बस एक लैंग्वेज है, उसको पढ़ो, इंटरप्रेट करो, गुडविल की वैल्यू निकल के आ जाएगी। और गुडविल को निकालने में कोई मेथड यहाँ पे बात ही नहीं कर रहा, वो तो बोल रहा कि ऐसे निकाल लो जी। सीता मर गई है, ठीक है। अब देखो ना, प्रॉफिट कहता है कि पिछले 5 वर्षों का आपको दिया हुआ है, 1 2 3 5 वर्षों क्यों, हमें तो 3 साल चाहिए। वो कह रहा है कि जो पिछले 3 सालों में उसके अकाउंट में ऐड किया गया पार्टनरशिप वो लीजिए। तो ठीक है, हमने क्या किया, 50% लिख दिया, 50/100। और जरा बताओ पार्टनर्स के अकाउंट में पिछले 3 साल में, क्योंकि यहाँ पे मरना जो हुआ है मेरे बच्चे 2012 में हुआ है, तो 2012 का पहले का 3 साल, 2011, 2011, 2010, 2009,
तो 9 में कहता है 1,05,000, ध्यान से देखना 1,05,000, और 2010 में कहता है आपका 30,000, और आपका 2011 में 84,000। यहाँ भी बच्चे एग्जाम में गलतियाँ करते हैं, वो 3 देखते नहीं है, क्वेश्चन में 5 साल दिया तो बस 5 साल से 5 साल का ऐड करते हैं, गलत काम। कुछ बच्चे क्या करते हैं, 3 साल लेते तो हैं लेकिन स्टार्टिंग का 3 ले लेते नहीं, वो बोल रहा है कि 2012 में मरा है तो उसके पहले के 3 साल तो 11, 10, 9 होगा, उनका प्रॉफिट लेना होगा और उसका 50%। तो मेरे बच्चे इस तरीके से जरा बताओ ये कितना निकल के आ गया, 50% यानी कि 1/2, और ये कितना आ गया 1,05,000 प्लस 30,000 और प्लस 84,000, ये आपका 2,19,000 डिवाइड बाई 2, ये 2,19,000 था डिवाइडेड बाई 2, यानी कि आ गया 1,09,500 का अमाउंट आपका, 1,09,500। दिस इज योर गुडविल ऑफ द फर्म, आपका ये फर्म की गुडविल हो गई। बोले बच्चे अब जरा आ जाओ यहाँ पे, फर्म की गुडविल हमने निकाल लिया है। कहता है कि सीता के डेथ पे बिल्डिंग आपका कहता है कि अंडर वैल्यूड है 80,000 से, तो वो तो बात की बात, पहले हम इसकी बात कर लें गुडविल का। अब यहाँ कहता है कि भैया कैलकुलेट, पढ़ेंगे आप, पढ़ेंगे सेकेंड पैराग्राफ बीच में सेकेंड लाइन, कैलकुलेट अमाउंट ऑफ सीता शेयर ऑफ गुडविल। बोलता है कि जरा बताओ इसके बाद सीता का जो शेयर होगा इन गुडविल कितना हो जाएगा। तो इट्स नाउ वेरी इजी, अगर 1,09,500 फर्म की गुडविल है तो सीता यानी कि 4/8 आपका 4/8 उसकी गुडविल है, यानी कि डिवाइड बाई 2, ये आ गया मेरे बच्चे 54,750, ये सीता का हो गया। और क्वेश्चन में बोला क्या है, वो कहता है कि भैया आप इसकी एंट्री पास कर दो, क्योंकि गुडविल को कहीं पर भी मेरे बच्चे गुडविल को कहीं पर भी ओपन करने की बात नहीं कर रहा, तो हम आपका गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग करेंगे। इतना करने के बाद अब हमें क्या करना होगा जी, कंप्यूटेशन ऑफ। एक काम कीजिए, इसका 51 में नंबर 1 कर दो इसको, अब इसको नंबर 2 लिखो आप यहाँ पे, कंप्यूटेशन ऑफ गेनिंग रेशियो। सर हम पहले गेनिंग रेशियो नहीं निकाल सकते, कुछ भी कर सकते हैं आप, आपकी मर्जी, बस आंसर सही कर देना। पार्टनर्स ओल्ड न्यू और यहाँ पे आपका गेनिंग रेशियो। जरा बताइए पार्टनर्स के नाम क्या हैं, तो सीता गीता रीता है ना, पहला सीता रीता एंड गीता। ओल्ड रेशियो बताइए 4/8, 3/8, 1/8, कौन चली गई, सीता। तो रेशियो नया 1/2, 1/2, हाफ हाफ। तो बताओ गेनिंग क्या निकल के आएगा, ये तो बेचारा सेक्रीफाइस कर रहा है 4/8, इनका 1/2 माइनस 3/8, तो ये 8 आ गया एलसीएम में, 2 4 जा माइनस 1, ये 1/8 हो गया। इनका 1/2 माइनस 1/8, 8 आ गया, 2 4 जा 4 माइनस 1, 3/8 आ गया, ठीक है ना। तो गेनिंग रेशियो जो आ गया मेरे बच्चे यहाँ पे, गेनिंग रेशियो 1:3 आपका, 1:3। तो आओ ना जरा देखते हैं यहाँ पे हमारा क्या निकल के आएगा। हाँ, एंट्री करना हमने, यही एंट्री दिखा दूँ क्या मैं, आप इसके बाद एंट्री लिखना, लिखो यहाँ पे जर्नल एंट्री। पहला एक तो ये सीता को मिलेगा और गेनिंग पार्टनर्स देंगे, तो रीता कैपिटल अकाउंट डेबिटेड, गीता कैपिटल अकाउंट डेबिटेड, एंड 2 आप यहां बोलेंगे सीता कैपिटल अकाउंट। मेरे बच्चे आप जरा देखो यहाँ पे सीता को 54,750 का अमाउंट मिलेगा, तो रीता और गीता किस रेशो में, 1:3। जरा बताओ कितना हो जाएगा, डिवाइडेड 4 × 1, ये हो गया 1,3,688 कर देना राउंडिंग अप में, और इनका आ जाएगा 4,10,62 राउंडिंग अप में। ये गुडविल का हमने ट्रीटमेंट कर लिया, समझ रहे हो ना। इनको ये पैसा मिलेगा, इन्होंने क्या किया, गेनिंग रेशियो में दे दिया बच्चे, हो गई बात। और वो गुडविल का फिर कहता है कि जरा बताओ वो आपका एसेट्स जो अंडर वैल्यू है उसका क्या करेंगे।
आपको दो तरीका बता देता हूं क्योंकि सिर्फ जनरल एंट्री पूछ रहा है। अगर अगर मुझसे कोई पूछे ना कि जरा बताओ आप बिना रिवोल्यूशन अकाउंट बनाए बगैर आप एंट्री कैसे करोगे उस बिल्डिंग का, तो पता मैं क्या करूंगा, देखो मैं क्या करने वाला हूं। बिल्डिंग को यहां पे बढ़ा दूंगा। बिल्डिंग अंडर वैल्यूड है तो बढ़ा दो, कितने से, 80,000। लो हमने बिल्डिंग को 80 से बढ़ा दिया, और ये जो बिल्डिंग आपका बढ़ा है इसका फायदा तीनों को मिलेगा। सीताज कैपिटल अकाउंट, टू रीता कैपिटल अकाउंट, एंड टू यहां पे गीता कैपिटल अकाउंट। और ये फायदा जरा बताओ, एसेट्स के बढ़ने का जो फायदा है पार्टनर्स को कौन से रेशियो में, ओल्ड रेशियो में। तो 40,000, 30,000 एंड 10,000 होगी मेरी एंट्री। मेरे बच्चे कर दिया मैंने एंट्री। आप बोलते हो नहीं सर ये क्या कर दिया आपने, ये तो आपने रिवोल्यूशन कहीं लिखा ही नहीं। तो फिर मैं आपको आम बच्चा समझते हुए, ये तो स्मार्ट बच्चे, अभी आपको मैं स्मार्ट बच्चा बना दूंगा थोड़ी देर में, क्योंकि वो आपसे रिवोल्यूशन अकाउंट बनाने को पूछा नहीं है, एक एंट्री है और कहता है कि बताओ जी इसकी एंट्री क्या होगा रिवोल्यूशन करने का। तो देखो मैं आपको समझा देता हूँ मेरे बच्चे, समझा रहा हूँ। अगर मैं रिवोल्यूशन अकाउंट बनाऊंगा, आप देख लो चाहो तो लिख भी सकते हो, तो ये फायदा रिकॉर्ड किया जाएगा आपका बिल्डिंग पे। जरा बताओ बिल्डिंग की वैल्यू कितने से बढ़ गई, 80,000। और फिर ये प्रॉफिट जो आपका निकल के आया ऑन रिवैल्यूएशन, ये 80,000 का प्रॉफिट आपका तीनों में, सीता, रीता और गीता में डिवाइड होगा इन देयर न्यू रेशियो, यानी कि 40,000, 30,000 एंड 10,000। या तो आप ऐसे कर लो या फिर दो एंट्री कर लो। ये देखो पहली एंट्री, बिल्डिंग अकाउंट डेबिटेड टू रिवोल्यूशन अकाउंट। हमने पहले यहाँ पे बिल्डिंग को रिवैल्यू किया 80,000 से, और फिर जो फायदा हुआ दूसरी एंट्री में, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिटेड, इसका इंक ठीक काम नहीं कर रहा, टू सीता, टू रीता एंड टू गीता, 40,000, 30,000 एंड 10,000। या तो ये एक एंट्री कर लो, या फिर अगर आप बोलते हो कि नहीं जी हम तो जो पूर्वज करते हैं, जो बाकी बच्चे करते हैं वैसे ही करेंगे, तो फिर दो एंट्री कर लेना, बिल्डिंग को रिवैल्यू करने का और फिर फायदा पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करने का। मैंने पता क्या क्या, मैंने ये रिवोल्यूशन अकाउंट कैंसिल कर दिया दोनों का, बिल्डिंग अकाउंट डेबिट हो गया टू RSG, टू RSG आपका हो गई बात है। तो आप करो ना जैसे मन कर रहा है, आप करो ना जैसे मन कर रहा है, कौन रोकने वाला है आपको, कौन रोकने वाला है। ये भी खत्म हो गया। पता नहीं आज क्या हुआ है, मुझे मज़ा ही नहीं आ रहा। आप, मैं जानता हूँ आपको भी मज़ा नहीं आ रहा है, कुछ अच्छा क्वेश्चन करना चाहते हो आप, लेकिन आपको भी मज़ा नहीं आ रहा है, आपको भी मज़ा नहीं आ रहा। एक बार जरा चेक कर लो और एक क्वेश्चन, चलो कोई बात नहीं, थोड़ा सा मज़ा लेने की कोशिश करते हैं। 52 में नहीं मज़ा आया तो आज क्लास बंद कर देंगे, फिर और क्या करेंगे बताओ जरा। ये लीजिए सर, एग्जाम में दो एंट्री करें इसका या एक एंट्री, आपकी मर्जी है, दो भी कर सकते हो एक भी। सर पूरे मार्क्स मिलेंगे में दोनों में, दोनों में पूरे मार्क्स मिलेंगे, आधा नंबर भी नहीं कट सकता। आप जैसे कर लो, आप बताओ ना सर क्या करें, दोनों ठीक है कहा ना। 52 क्वेश्चन पे आइए, जरा चेक करो 52 क्वेश्चन क्या बता रहा है। 52, राम घनश्याम वृंदा were partners in a firm sharing ratio 4:3:1. The firm closes its books on 31st March every year. हर एक साल के 31 मार्च को अकाउंट्स क्लोज करते हैं। 1 फरवरी 2017 को घनश्याम died and it was decided that new profit ratio between Ram Vrinda will be equal. रेशियो चेंज हो रहा है मेरे बच्चे। Partnership did provided for the following on death of partner. His share of goodwill, रिपीट कर रहा हूँ, his share मतलब फर्म का नहीं, उसका जो गुडविल का शेयर होगा विल बी कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ हाफ द प्रॉफिट क्रेडिट टू हिज कैपिटल अकाउंट ड्यूरिंग द प्रीवियस 4 कंप्लीटेड ईयर्स। पिछले 4 वर्षों में जो प्रॉफिट उनके अकाउंट में क्रेडिट किया गया था उसका आपका यहाँ कहता है कि गुडविल निकल के आएगा हाफ अमाउंट। फर्म का प्रॉफिट पिछले 4 साल का बता रहा है। हिज शेयर ऑफ प्रॉफिट कहता है ड्यूरिंग अप टू द डेट ऑफ डेथ कहता है, his share of profit in the year of his death was to be computed on the basis of average profit of last 2 years, past journal entries relating to goodwill and profit to be transferred.
ठीक है हम कर लेंगे, लेकिन मेरे बच्चे इसको करने के पहले 2 मिनट मेरी बात सुन लो। मैं इस चैप्टर को कहो तो आज ही एंड कर दूंगा, आप कह दो तो मैं आज इस चैप्टर को यहीं पे ख़त्म करके अगली क्लास से डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप हम शुरू कर दूंगा। आप कह दो सिर्फ एक बार इशारा कर दो, मैं सच बता रहा हूँ, मैं शुरू कर दूंगा, बस 2 मिनट की मेरी बात सुन लो। देखो मैं क्या बता रहा हूँ, आप सुन लो मेरी बात। देखो ये एक टाइम पीरियड है, लिखना बंद करेंगे, आप लिखना बंद करेंगे, बस पूरा ध्यान यहाँ पर रहेगा, पूरा फोकस यहाँ रहेगा। ये 1 जनवरी 2000 आपका 18 से लेकर और ये रहा आपका 31 दिसंबर 2018, ये करंट ईयर है मेरे बच्चे। कहता है कि 3 पार्टनर्स थे पहले से ABC, और यहाँ कहता है मान लो आपका 1 मई 1 में 2018 को यहाँ पे कहता है C डाइड। बहुत ध्यान से मेरी बात सुनना, कुछ कन्फ्यूजन अगर पहले से आपके दिमाग में है तो वो भी सारे खत्म हो जाएंगे। अब देखो मैं क्या बता रहा हूँ, यहाँ पे C मर गया। जब C मरेगा मेरे बच्चे तो हमें क्या करना होता है, यहाँ पे सीज कैपिटल अकाउंट बनाना होता है, इस बात का हिसाब लगाने के लिए कि आखिर हम C के एग्जीक्यूटर्स यानी कि फैमिली मेंबर को हम टोटल कितना पैसा पे करेंगे। तो पता हम क्या करते हैं, पहले हम लोग देखते हैं कि इस दिन पे यहाँ मतलब जो पिछले साल का एंड था 31 दिसंबर 2017, उसके बैलेंस शीट में कौन कौन से आइटम्स हैं जिनमें से क्लेम बनता है C का। तो मेरे बच्चे इसमें अगर कोई कैपिटल अकाउंट है C का वो उनको मिलेगा। मैं लिखते चलता हूँ, आप मत लिखना, बस सुन लो, यानी कि बाई बैलेंस BD जो कैपिटल अकाउंट है वो पैसा मिलेगा। अगर मान लो C का कोई करंट अकाउंट में भी अमाउंट है, मतलब कैपिटल अगर इनका करंट भी मेंटेन किया जा रहा है, तो मेरे बच्चे करंट अकाउंट में जो पैसा होगा वो भी उनको मिलेगा। बस सुनते चलो, लिखना नहीं है। अगर मान लो इस बैलेंस शीट के अंदर में जो पिछले साल के एंड में बना था, अगर कोई रिजर्व यहाँ दिख रहा है, कोई भी रिजर्व दिख रहा है, कोई भी प्रॉफिट लॉस दिख रहा है, वर्कमैन कंपनसेशन फंड, इन्वेस्टमेंट अलाउंस, जो भी आप नाम जानते हैं, तो मेरे बच्चे उसमें भी उनका जो शेयर बनेगा वो सारा कुछ उनको मिलेगा। रिजर्व पूरा नहीं, ये तो पूरा अमाउंट उनका इनका है, रिजर्व में क्या जितना उनका शेयर बनता है वो उनको मिलेगा। अगर पुराने बैलेंस शीट में कोई लॉस है यहाँ पे प्रॉफिट लॉस अकाउंट, तो इस प्रॉफिट लॉस में जो उनका शेयर बनेगा वो भी उनको मिलेगा, उनका शेयर, क्योंकि हम C का सिर्फ शेयर निकाल रहे हैं। यहाँ पे जो एसेट्स हैं, यहाँ पे जो लायबिलिटीज हैं, इन एसेट लायबिलिटी को रिवैल्यू किया जाएगा। रिवोल्यूशन करने पे जो घाटा फायदा होगा वो भी इनको मिलेगा। तो मान लो रिवोल्यूशन पे जो घाटा हो गया तो यहाँ, और फायदा हो गया तो यहाँ, कहीं एक ही जगह नाम आएगा, बट जो भी घाटा फायदा होगा उनका शेयर उनको मिलेगा, उनका शेयर उनको मिलेगा। ये तो बात हो गई। इसके बाद क्या हो रहा है मेरे बच्चे, ये तो बात यहाँ तक की हुई ना, यहाँ तक की। इसके बाद जो ये समय चला है, ये जो समय चला है जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल, ये जो 4 महीने का समय गुजरा है, इस 4 महीने का भी तो इनको मिलेगा। तो इस 4 महीने का जो भी कुछ मिलेगा बाय प्रॉफिट लॉस सस्पेंस अकाउंट के नाम से हम दे देंगे। अगर आगे रेशियो अनचेंज होता है तो, अगर चेंज होगा तो गेयरिंग टू सैक्रिफाइसिंग, बट मिलेगा जरूर इस 4 महीने का। तो फिर बच्चे हमने क्या किया, यहाँ तक का भी चीज़ उनको दे दिया जितना उनका बना। इस 4 महीने में जो शेयर बना वो भी हमने उनको दे दिया। इसके बाद होता है कि भैया जो हमने पहले से, ये देखो पास्ट में जो हमने मेहनत किया है, पास्ट में, पास्ट मतलब इसके भी पहले, और उसका जो फ्यूचर में बेनिफिट आएगा जिसको हम किस नाम से जानते हैं, गुडविल, इसमें से भी जो आपका शेयर बनेगा हम वो भी आपको दे देंगे। मतलब आपके चलते जो हम फ्यूचर में कमाएंगे उसमें भी जो आपका हिस्सा बनता है वो भी क्या करेंगे, आपको दे देंगे। तो एक्चुअली यही काम हो रहा है मेरे बच्चे। अगर कोई पार्टनर मर जाता है, हम नहीं चाहते कि उसकी आत्मा जो है वो आकर हमें परेशान करे, हम पार्टनर्स को। देखते हो ना हॉरर मूवी, कोई मर जाता है और उसकी अगर मान लो आत्मा भटकना शुरू होती है तो कैसे कैसे आके बाल सहलाते हैं, वो पता नहीं कैसे कैसी आवाज़ें निकालती हैं, आप सो नहीं पाते, पता नहीं कैसे कैसे मर जाते हैं आप। तो अगर वो चीज़ आप नहीं चाहते कि वो मरा हुआ पार्टनर की आत्मा आए और आपको परेशान करे, तो जितना भी उसका हिसाब बनता है, चाहे पुराने बैलेंस शीट में से, चाहे इस समय का, चाहे आगे आने वाले जो प्रॉफिट होगा उसमें से उसका हिस्सा क्या करो आप दे दो। और फिर उसको हाथ जोड़ के बोलना कि आप मत आना, हाँ अगले जन्म में हम मिलेंगे तो फिर से हम पार्टनर बनेंगे, लेकिन इस जन्म में अब चले जाओ यहाँ से, आपका वो चले जाएगी, फिर वो आत्मा दोबारा नहीं आएगी मेरे बच्चे। तो उस बात को आपको ध्यान रखना पड़ेगा, वही काम कर रहा है।
वही काम कर रहे हैं, उसी में हम अमाउंट को ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं कि कौन सा अमाउंट कहाँ पे है, क्या है आपका, और बात खत्म कर रहे हैं आपका, ठीक है ना। तो मैं आप समझ गए मैं क्या बताना चाहता हूँ। ये इसलिए बता दिया कि ये ही काम हमने रिटायरमेंट में भी किया था, यही काम हम डेथ में भी कर रहे हैं, कुछ नया तो है नहीं यहाँ पे, बस थोड़ा समझने का है कि एक ही जगह पे बातों को कैसे इकट्ठा किया जाए। आओ ना एक बार जरा यहाँ पे आप देख लो, फिर क्वेश्चन हम खत्म करते हैं आपका। ये क्वेश्चन नंबर 52 सॉल्यूशन कर रहे हैं आप यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 52 का। कहता है कि पहले से राम, घनश्याम एंड वृंदा, तो शॉर्ट में राम, घनश्याम एंड वृंदा 3 पार्टनर्स थे, और इनका रेशियो कहता है पहले से 4:3:1 का था, 4:3:1 का था, 3 पार्टनर्स यहाँ पे थे, ठीक है। और कहता है कि आपका फर्म का अकाउंट्स क्लोज होता है 31 मार्च को एवरी ईयर, मेरे बच्चे 31, 1 फरवरी को घनश्याम मर गया। तो अगर मान लो यहाँ पे जो ये मरा है ये 1 फरवरी 2000 क्या बता रहा है, 1 फरवरी 2017 को, 1 फरवरी 2017 को कहता है कि घनश्याम डाइड, मर गया बेचारा घनश्याम बीच वाला जो है। और फर्म कहता है कि आपका आगे पढ़ना, इट वाज डिसाइडेड दैट न्यू प्रॉफिट रेशियो वृंदा और राम का इक्वल होगा, यानी कि इसके बाद राम और वृंदा कहते हैं कि हम इक्वली डिवाइड करेंगे आपका प्रॉफिट, ये भी ठीक है। पार्टनरशिप डीड कहता है प्रोवाइडेड फॉर द फॉलोइंग, आपका जी क्या बता रहा है आपका, हिज शेयर ऑफ गुडविल। मेरे पास गुडविल का मतलब कि पास में जो हम तीनों ने एफर्ट किया था, अब जो फ्यूचर में जो बेनिफिट आएगा वो गुडविल में जो उसका शेयर होगा दिया जाएगा। कैसे दिया जाएगा, तो मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे घनश्याम, मैं लैंग्वेज लिख दूंगा बस और उसको निकालूंगा, शेयर इन गुडविल। घनश्याम का शेयर कैसे निकाला जाएगा, तो वो कहता है क्वेश्चन में, कहाँ गया, घनश्याम का जो शेयर होगा गुडविल में, कहाँ चला गया बदमाश, हाँ जी, कहता है कि पॉइंट नंबर ए में विल बी कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ हाफ कहता है कि ऑफ द प्रॉफिट, हाफ कहता है किसका जी, प्रॉफिट का क्रेडिटेड टू हिज अकाउंट, प्रॉफिट क्रेडिटेड मतलब एडेड टू हिज अकाउंट, हिज मतलब उसके अकाउंट में, अब सारे पार्टनर नहीं है, हिज अकाउंट में कहता है आपका, ड्यूरिंग प्रीवियस 4 ईयर्स, ड्यूरिंग 4 ईयर्स, यानी कि ड्यूरिंग 4 ईयर्स, पिछले 4 वर्षों में जो प्रॉफिट आया था उसका क्या करेंगे 1/2, वो आपका गुडविल का शेयर होगा। तो आओ ना, वो 4 साल का प्रॉफिट नीचे बता रहा है आपको, 1 2 3 4 साल का ही बता रहा है, आप ले लो यहाँ पे जरा बताओ, 1/2 प्रॉफिट कितना है, 120, 1,20,000 रुपये प्लस 80,000 प्लस 40,000 एंड प्लस 80,000, बताओ कितना हो गया, 320 का 1/2, 1,60,000। लो उसका ही शेयर हमने गुडविल में निकाल दिया, आपका 160 होगा, एक तो ये मिलेगा। इसकी कहता है कि एंट्रीज करो आप, तो मैं साथ साथ एंट्री कर दूं क्या, ऐसे एग्जाम में वर्किंग अलग एंट्री अलग, बट साथ साथ कर देता हूँ मैं इसकी एंट्री। पहले गेनिंग सेक्रीफाइसिंग निकालना होगा ना, चलो फिर बाद में, आप इसको 1 करके छोड़ दो, नंबर 2 पे आप आओ, फिर एंट्री हम बाद में कर लेंगे। अब कहता है आपका यहाँ पे हमें बी, बट बी में अभी छोड़ो, पहले आप यहाँ लिखो कंप्यूटेशन ऑफ गेनिंग रेशियो क्या निकल के आता है, तो पार्टनर्स के नाम क्या नाम है, पहला मैंने शॉर्ट में लिखा था राम, घनश्याम, और तीसरा यहाँ पे वृंदा। ओल्ड रेशियो बताइए यहाँ पे 4/8, 3/8, 1/8। न्यू रेशियो बताइए, तो घनश्याम बेचारा मर गया तो 1/2 आपका, यानी कि जब हम गेनिंग रेशियो निकालते हैं यहाँ पे गेनिंग रेशियो, तो न्यू माइनस ओल्ड 1/2 माइनस 4/8, ये 0 आ गया, कोई गेन इनका नहीं है, ये तो सारा सेक्रीफाइस कर रहे हैं, और ये 1/2 माइनस 1/8 आपका, तो ये आपका आ गया कितना 8
3/8, ठीक है। यानी कि सिर्फ वृंदा यहाँ पे गेन कर रही है मेरे बच्चे। तो एंट्री हो गया, एंट्री कर लो आप, वृंदाज कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू, कौन सेक्रीफाइसिंग पार्टनर है, घनश्याम। एग्जाम में एंट्री अलग होगा, वर्किंग अलग, एंट्री अलग, लेकिन मैं समझा रहा हूँ तो यहीं पे करते चला जाता हूँ। तो देखो ये जो घनश्याम का शेयर है यही तो था आपका 160, यानी कि इनको 160 मिलेगा और ये सारा का सारा वृंदा को देना होगा, क्योंकि इनका तो कोई रेशियो है नहीं, तो सब इसी में कवर्ड हो जाएगा। आई बात समझ में? वृंदा टू घनश्याम निकल के आ गया आपका। हमने पॉइंट ए की बातें सॉल्व कर ली। पॉइंट ए के अंदर में ये हमने सारा कुछ किया आपका। एग्जाम में क्या करेंगे, एंट्री बाद में कर लेना, ये वर्किंग एक साथ कर लेना। वो कैसे मैं दिखाऊंगा आगे, बट यहाँ पे समझा रहा हूँ इसलिए साथ साथ। चलो गुडविल की बात हो गई मेरे बच्चे, गुडविल की बात हो गई। अब जल्दी से आ जाओ, मैं इसको मिटा दूँ, हमने रेशियो तो देख ही लिया है। अब हमने क्या करना है, वो प्रॉफिट में भी शेयर कह रहा है। पढ़ो ना बी पॉइंट क्या बता रहा है। मैं बी अब यहाँ लिख रहा हूँ जी, बी के बारे में। बी पढ़ना, प्रॉफिट में भी शेयर उसको मिलेगा। कौन सा प्रॉफिट में शेयर? इस समय का, ये करंट ईयर मेरे बच्चे जो आपका 1 अप्रैल 2016 से समय शुरू हुआ होगा, और ये देखो ईयर एंडिंग कब होगा, 31 मार्च 2017। तो इसमें इतने समय तो घनश्याम ने काम किया। कितने महीने हो गए? 10 महीने। फरवरी मार्च में नहीं था, लेकिन घनश्याम इन 10 महीने तो काम किया है। 10 मंथ्स आपका, देख रहे हो। 1 अप्रैल 2016 से साल शुरू हुआ होगा और 1 फरवरी 2017 को मर गया। तो फरवरी मार्च 2 महीना भी छोड़ो तो 10 महीने तो काम किया। 10 मंथ्स का उसको शेयर मिलेगा। कहता है वो, आप जरा पढ़ना बी में, हिज शेयर ऑफ प्रॉफिट इन द ईयर ऑफ हिज डेथ वाज टू बी कंप्यूटेड ऑन द बेसिस ऑफ एवरेज प्रॉफिट ऑफ द पास्ट 2 years। ध्यान से मेरी बात सुनना, लिख रहा हूं यहां पे, कंप्यूटेशन ऑफ शेयर इन प्रॉफिट। प्रॉफिट में शेयर कितना होगा? तो बच्चे इसके लिए हम क्या करेंगे जी, पहले आप यहां पे टोटल प्रॉफिट, या आप यहां पे एवरेज प्रॉफिट कह दो, एवरेज प्रॉफिट ऑफ फर्म चेक करते हैं। एवरेज मतलब ऑन एन एवरेज पूरे साल कितना कमाते हो। तो कहता है एवरेज लिया जाएगा पास्ट 2 years का, पास्ट 2 पिछला 2 साल। तो इसके पहले का 2 साल कौन सा हो जाएगा, 14-15 एंड 15-16, है ना, पीछे का 2। तो 40,000 एंड प्लस आपका 80,000, ये पिछले 2 साल का हो गया। और एवरेज निकालो डिवाइड बाई 2, आपका कितना आ गया, 60,000। बच्चे ये एवरेज 60,000 पर एनम निकल के आया। ये 1 साल का है। एवरेज जब होता है, क्योंकि 2 साल का प्रॉफिट था, 2 साल से डिवाइड किया तो 1 साल का प्रॉफिट आ गया ऑन एन एवरेज। अब हमें निकालना है यहाँ पे एवरेज प्रॉफिट या एस्टिमेटेड प्रॉफिट ड्यूरिंग लास्ट 10 मंथ्स। अगर 1 साल में ऑन एन एवरेज फर्म इतना कमा रही है तो फिर 10 महीने में कितना, क्योंकि इस बार 10 महीने काम हुआ है, इंटू 10/12, ये 50,000 आ गया। एस्टिमेटेड प्रॉफिट जो आ गया ड्यूरिंग लास्ट 10 ईयर्स का, 10 मंथ्स का कितना हो गया आपका, 50,000, 50,000 रुपये आपका। ठीक है मेरे बच्चे, अब ध्यान देना, ये प्रॉफिट जो आपका है पिछले 10 महीने का ऑन एन एवरेज कितना आ गया, 50,000 रुपये का अमाउंट जो फर्म ने कमाया। तो ये तो फर्म का प्रॉफिट हुआ ना। आप जरा पता करो जी, यानी कि घनश्याम शेयर कितना आ रहा है, घनश्याम शेयर ऑफ प्रॉफिट इन लास्ट 10 मंथ्स। तो ये 50,000 मल्टीप्लाइड बाय, घनश्याम का रेशियो 3/8 है, 3/8 आपका। बताइए कितना कितना आगे चेक करो जरा यहाँ पे, 3/8। तो 50,000 इंटू 3 डिवाइड बाई 8 आपका, ये आ गया मेरे बच्चे 18,750। तो ये उसको मिलेगा। और क्योंकि रेशियो चेंज हो रहा है तो गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग, गेन किसने किया था, वृंदा ने।
यानी कि वृंदाज कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू, क्या नाम है इसका, घनश्याम। यानी कि घनश्याम का ये जितना भी अमाउंट है 18,750, ये पूरा का पूरा सिर्फ वृंदा को देना होगा, क्योंकि वृंदा को इससे फ़ायदा होगा, दूसरे पार्टनर्स को तो कोई घाटा फ़ायदा हो नहीं रहा है। जितना उसका शेयर पहले था उतना ही बाद में होगा, तो ये फ़ायदा सिर्फ वृंदा को होगा, वृंदा को देना होगा। ठीक है बच्चे, ये क्वेश्चन ख़त्म हो गया। बताओ इसमें कौन सी ऐसी बात है जो हमें करनी करानी है, इसमें तो मुझे कुछ नज़र नहीं आया। लेकिन मुझे पता है आज आप बहुत बोर हुए हो बच्चे, बहुत बोर हुए हैं, कुछ भी नया नहीं कराया। वो बार बार शब्दों का गेम, शब्दों गेम बोलना शुरू किया, बट कुछ नया मिला नहीं। खैर चलिए कोई बात नहीं, क्लास को हम यहीं पर रोकते हैं। अगली क्लास में गारंटी के साथ आपको मज़ा दूंगा, गारंटी के साथ। और वो मज़ा मेरे बच्चे सिर्फ प्रैक्टिस का होगा, कॉन्सेप्ट सब कुछ वही है जो रिटायरमेंट वाले हैं, बस आपको थोड़ा मज़ा देना शुरू करूंगा, 2-3 अच्छे अच्छे पॉइंट्स और करा दूंगा, चैप्टर आगे बढ़ेगा, 2-3 क्लासेज में चैप्टर ख़त्म हो जाएगा, डेथ भी ख़त्म हो जाएगा, फिर हम आएंगे डिजोल्यूशन में। बट अभी समय है, पहले डेथ तो ख़त्म कर लें, अभी क्यों उसके बारे में बात करें। आप तब तक मस्ती कीजिए, और प्लीज़ आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि आज जितनी क्लास में हमने काम किया उसको एक बार देखें, उस पर थिंकिंग करें, समझें। कुछ दिक्कत होता तो मुझे फ़ोन करें, मैं आपको उसका मतलब बताऊंगा, या फिर आप मैसेज भेजें, और फिर हम उसके आगे प्रोसीड करेंगे बच्चे आगे। तब तक आप सबको बाय बाय टाटा, बाय बाय टाटा, बाय बाय। कई सारे बच्चे मुझसे पूछते हैं कि सर आप 11-12 क्लास को क्यों पढ़ा रहे हो, और वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट, रीज़न क्या है। मेरे बच्चे मैं सच्चाई बता रहा हूँ, इसमें जितना जितना फ़ायदा आपका है ना, उससे उतना एटलीस्ट उतना फ़ायदा मेरा भी है। मैंने सीए की, ये मेरी बुक्स है, ये सीए फाउंडेशन की बुक है, ये सीए इंटर ग्रुप 1 की बुक है, और ये हमारे सीए इंटर ग्रुप 2 की बुक है। ये सारी बुक्स मैंने अपने बच्चों के लिए लिखा हुआ है। यही नहीं, हमारे ये सीएमए की बुक है, ये हमारे सीएमए के अंदर में सीएमए फाउंडेशन, ये मेरा सीएमए इंटर ग्रुप 1 की बुक मैंने आपके लिए लिखा हुआ है, ये सीएमए इंटर ग्रुप 2 की बुक मैंने आपके लिए लिखा हुआ है, और ये सीएमए फाइनल की बुक मैंने आपके लिए लिखा हुआ है। इसी तरीके से सीएस की मेरी बुक है, मेरे बीकॉम की बुक्स है। मैंने सबके लिए बुक तैयार किया है मेरे बच्चे, और उनको मैं पढ़ा रहा हूँ, और बहुत बेहतर तरीके से हज़ारों बच्चे आपके ऑल ओवर इंडिया में हर एक साल मुझसे पढ़ते हैं। 11-12 क्लास आपको फ्री करने का जो मेरा मेन रीज़न है, वो रियली बता रहा हूँ, सिर्फ मेरा स्वार्थ है। ये देख रहे हो आप, ये ऐसी बुक्स है ना बच्चे, और भी बुक्स है, पर मैं कितना उठाता। ये जो बुक्स मैंने लिखी हुई हैं, जब मैं इनसे अपने बच्चों को पढ़ाता हूँ, मैं देखता हूँ कि कई सारे बच्चे जिन्होंने 11 क्लास 12 क्लास में ठीक से नहीं पढ़ा, चाहे वो फाइनेंशियली वीक बच्चे थे, चाहे वो आपका जहाँ पे रहते थे वहाँ पे बेटर जो आपका एजुकेशन होना चाहिए वो अवेलेबल नहीं है, और इसके चलते वो आपके परेशान हो जाते थे। उनको डर लगता था कि यार संतोष सर तो बहुत दूर बैठे हैं, और उनसे अगर वो सामने ना हो तो फिर कैसे मैं इंटरेक्ट करूँगा, कैसे मैं डाउट पूछूंगा। इन्हीं चीज़ों से, इन्हीं डर को ख़त्म करने के लिए मेरे बच्चे मैंने क्या किया, आपको 11 क्लास 12 क्लास कंप्लीट फ्री किया है। आप पढ़ो ना, और पढ़ के देखो जरा कौन सा डाउट आपको उठता है, कौन सी आपको ऐसा है जो आपको परेशान करता है। मैं तो अभी 11 क्लास 12 क्लास में हज़ारों बच्चे आज तक मेरे पेड कोर्सेज में थे, मैं रोज़ 4 to 7 बैठता हूँ कि कभी तो कोई डाउट आए, कभी तो कोई डाउट आओ। रेयरली कोई डाउट मेरे पास आता है बच्चे, रेयरली। और मैंने वो भी आपके जो डर है ना डाउट का, वो भी ख़त्म करने के लिए मैंने और मेरी सीओसी टीम ने इस बात को डिसाइड किया है कि चैनल पे मैं वीक में एटलीस्ट एक बार अपने सारे फ्री बच्चों के लिए लाइव चैनल पे आऊँगा और आपके डाउट सेशन देखूंगा कि क्या डाउट्स आपके उठते हैं। एक्चुअली आप पढ़ो ना, आप कल को जो बोलते हो ना, हमेशा मैंने देखा हुआ है मैंने चैनल पे कि सर मैं फाइनेंशियली वीक बच्चा हूँ, मैं पढ़ाई नहीं कर पा रहा हूँ। अब क्यों नहीं पढ़ाई कर पाओगे? सर मैं वहाँ रहता हूँ जहाँ पे अच्छी एजुकेशन नहीं है, अब क्यों नहीं पढ़ पाओगे? सर डर लगता है वीडियो क्लास से, पैसा पे कर दिया, उसके बाद मान लो अगर क्लास समझ में नहीं आया, अब कैसा डर है? आप पढ़ो ना, आप मेरे चैनल पे आइए, चैनल पे स्टडी कीजिए फ्री ऑफ कॉस्ट। याद रखना, ये सिर्फ आपका रिवीजन लेक्चर नहीं है, ये सिर्फ आपको कॉन्सेप्ट समझाने का लेक्चर नहीं है, ये सिर्फ डेमो क्लासेज नहीं है। हर एक चैप्टर में मेरे बच्चे अगर 16-18 क्लासेज है तो उन 16-18 क्लासेज को मैं आपके लिए फ्री कर रहा हूँ।
बिल्कुल सीक्वेंस में आप चैनल पे आके स्टडी करें और रियली में अपने आप को आप टॉप पे पहुंचाएं। एक चीज़ मैं आपको बता दूं, ये मिशन जो मैंने और मेरी सीओसी टीम ने डिसाइड किया है कि लेट्स एडुकेट इंडिया, पूरे इंडिया को एडुकेट करना है। कॉमर्स में एक एक बच्चा प्रॉपर तरीके से स्टडी करे, इस बात को इंश्योर करना है। मेरे बच्चे, इसमें आपका साथ चाहिए। आप भी स्वार्थी बनकर आप इस नॉलेज को अपने तक लिमिट नहीं रखना। आपके स्कूल में जितने सारे फ्रेंड्स हैं, आपके रिलेटिव्स जो हैं, जो बाहर के दोस्त हैं, आपके दुश्मन भी क्यों ना हो, रोड पे चलता हुआ कोई इंसान भी दिख जाए जो कॉमर्स का है 11-12 क्लास का, उसको भी आपको बताना होगा कि संतोष सर ने अपनी सारी क्लासेज फ्री कर दी है 11-12 क्लास की। आप उनको आइए, उनके चैनल पे स्टडी कीजिए। सीओसिस आपका कॉमर्स स्कूल, ये बात आप ध्यान रखेंगे और इस चैनल पे आप आइए और ज्वाइन कीजिए और अपने लाइफ को आगे बढ़ाइए। एंड सबको लेकर आए मेरे बच्चे, सबको, तभी हम दोनों का मिशन पूरा होगा। ऑल द बेस्ट। थैंक यू जी, थैंक यू बच्चों।